ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनि जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकर्णतः कैवल्यमापद्यते सोऽयमुकोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दावन स्वपदरमणं प्राविशति कीर्तिः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्षतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर
ईश्वरी पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा मोहा महामाया प्रच्छति मनोजवमारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियमतिष्ठम् वातात्मजं वानरयुतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या दुतुषारहारधवला सुप्रवस्त्रावृता पतिरखिलं मधुरं शमितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम बोले भागवत भगवान व्यास नारायण भगवान की जय। प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर हनुमंत लला की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल पर विराजमान सभी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्मानीय जन और कथा पर रसपान रखने वाले सभी रसिक जन, श्रोता समाज, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले गोविंद भगवान की जय दोनों हाथ उठा के सभी कहिए राधे राधे श्याम से मिला दे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में जो भैया कल भगवान का मंगलमय विवाह हुआ था। कहाँ हुआ भगवान का विवाह? सोचने वाली बात ही नहीं है। साहू भवन में हुआ कि नहीं हुआ? आप सब शादी में सम्मिलित हुए, बाराती बने कि नहीं बने, है कि नहीं? कल सुंदर भगवान का मंगलमय विवाह जो है संपन्न हुआ प्यारे। और भगवान का जैसे ही विवाह हुआ रुक्मणी मैया से, और रुक्मणी मैया से जब विवाह हुआ प्यारे भक्तजन, सबसे पहले
आपको बता दूं मैं, उनका जो पुत्र हुआ है ना, उनका जो पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न हुआ, उनको एक राक्षस सम्रासुर नाम का एक दैत्य उठा करके समुद्र में फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि उस सम्रासुर नाम का जो राक्षस था उसकी मृत्यु किसके हाथ में थी? प्रद्युम्न के। अच्छा, प्रद्युम्न कौन? प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न कोई दूसरा नहीं, कामदेव ही प्रद्युम्न है। जिस कामदेव को बाबा महादेव भूतनाथ ने सती मैया के जाने के बाद जब बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन हुए थे ना, उस समय वही कामदेव जो है भगवान भोलेनाथ को जब बाण मारा, तो जैसे ही बाण मारा और बाण जब लगा तो प्यारे, बाण जैसे ही लगा तो बाण जो है बाबा को लगा, तो बाबा अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। समझ रहे हो ना? तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म किए थे। तब उसकी पत्नी रति दौड़े दौड़े आई थी, और कामदेव की पत्नी रति जब दौड़े दौड़े आई तब उसने कहा कि बोले भोलेनाथ, मैं अपने पति से कब मुलाकात कर पाऊंगी? तब कहा कि तुम्हारे पति का जो जन्म है वो द्वापर युग में होगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन करके वो आएंगे। बोले अच्छा। तो वही कामदेव जो है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया। समझ रहे हो ना? जिसकी मृत्यु थी किसके हाथ में? सम्राट। और उस बालक को जैसे समुद्र में फेंका गया तो एक बड़ी सी मछली जो है उस बालक को अंदर निगल जाती है, गटक गई अंदर। और जैसे ही अंदर गटक जाती है मछली जो है, एक मछुआरा आया और मछुआरा आकर के जैसे ही जाल मारा, जाल डाला, तो जैसे ही जाल डाला तो जाल में वही मछली फंस गई, और उस मछली को पकड़ करके वही मछुआरा जो है वापस सम्रासुर को ले जा करके दे दिया। बोले महाराज, बड़ी मछली फंसी है, आपको भेंट करते हैं। सम्रासुर ने कहा इसे दे दो, हमारे यहाँ खाना बनाने वाली जो विद्यावती है वो इसे काट करके बनाएगी हमारे लिए। अब भोजन बनाने वाली जो विद्यावती थी वो काटी तो बालक निकला, जिंदा बच्चा। और वो बच्चा जो है जब जिंदा निकला तो उस बालक का पालन पोषण करने लगी वो। ये बात किसी को पता नहीं था। और वो खाना बनाने वाली कौन थी? वो खाना बनाने वाली कोई दूसरी नहीं, वो खाना बनाने वाली जो है रति थी। रति कामदेव की पत्नी। धीरे धीरे जब बालक बड़े होने लगा, एक समय की बात है, जब जैसे ही बालक बड़े होने लगा, नारद जी आए और नारद जी आकर के कहने लगे कि बोले विद्यावती, जिस बच्चे का तुम लालन पालन कर रहे हो वो दूसरा नहीं तुम्हारा पति है। तो उस दिन से उसने पति के भाव से देखना चालू कर दिया। प्रद्युम्न जब बड़ा हुआ तब कहा कि देवी आप मुझे माँ के भाव से देखते थे, अचानक ये आपका भाव मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब बताया कि बोले आप मेरे पति हो और आप मेरे पति हो प्रद्युम्न, जो पूर्व में कामदेव थे आप। वही प्रद्युम्न जो है सम्रासुर को मार करके वापस अपने पिता के घर में द्वारिका को प्रवेश किया। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ है मां रुक्मिणी के साथ। ठीक है, उस समय द्वारिका नगरी में एक राजा का आगमन हुआ जिसका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित नाम का जो राजा था, इस सत्राजित नाम के राजा के पास में एक मणि था। मणि
ये जो मणि था वो स्यमंतक मणि था। ये रोज भगवान सूर्य की आराधना करते थे और भगवान सूर्य की जब ये आराधना करते थे तो भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इन्हें एक मणि प्रदान किए थे। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि, जिससे रोज 8 भार सोना निकलता है। 8 भार सोना। एक बार भगवान श्री कृष्ण की सभा पर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण की सभा में जब आए तो भगवान श्री कृष्ण के सभा में जैसे ही पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोले भैया तुम्हारे पास जो मणि है उस मणि को आप हमें दे दो, हम प्रजा के हित में, प्रजा के कार्य में इस सोना को लगाएंगे। उसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा इस मणि को। बोले अच्छा, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुछ दिन बाद उसी सत्राजित राजा का भाई प्रसेन अपने छोटे भाई प्रसेन से कहने लगा, सत्राजित जो है, बोले कहाँ जा रहे हो तुम? प्रसेन ने कहा, बोले भैया मुझे शिकार करने जाना है और आपके पास जो मणि है उस मणि को आप मुझे दो, मैं उस मणि को गले में लटका करके शिकार करने के लिए जाना चाहता हूं। तो प्रसेन जो है उस मणि को गले में लटका लिया और गले में लटका करके शिकार करने के लिए चला गया। और शिकार करने के लिए जैसे ही गया तो उस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला। समझ रहे हो ना? अब शेर ने मारा उस प्रसेन को और मार करके उस मणि को छीन करके ले गए। अब वो शेर जब जा रहा था रास्ते में, जब बाघ ने, बोले भालू ने देखा, बोले भालू? भालू कौन? जामवंत। ये जामवंत जी कब के हैं? ये जामवंत जी जो है अभी के नहीं है, ये जामवंत जी सतयुग के हैं। समझ रहे हो ना? सतयुग के जामवंत जी हैं ये। जब राम अवतार हुआ था तो राम जी को पुत्र की भाव से देखते थे, राम जी को पुत्र की भावना से देखते थे कि बोले मेरा पुत्र है राम। अब भगवान कृष्ण का जब युग आया तब भी वो जीवित है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुने हो? जब वामन देव भगवान जो है अपना स्वरूप बढ़ाए थे तो यही जामवंत जो है उस वामन ने भगवान की परिक्रमा किया था। बताओ, इतना शूरवीर है जामवंत। जामवंत जो है उस शेर को मार करके मणि को छीन करके ले गया और ला करके अपनी बेटी को दे दिया। अब बेटी को ला करके मणि को दिया, बेटी मणि के साथ खेलने लगी। इधर पूरे द्वारिका में बात फैल गया कि बोले सत्रजित ने बात फैला दिया है। कैसे फैलाया है बात? सत्रजित यादव जो है अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम्हारे देवर को मारने वाला कोई और दूसरा नहीं, तुम्हारे देवर को मारने वाला वो कृष्णचंद्र है और उसने तुम्हारे देवर को मारा है और मणि को भी छीना है, मणि को छीन करके ले गया है। लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत, मैं तुमको बता रहा हूं। समझ रहे हो नहीं? आप ये बात किसी से कहना मत, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी अब आप बता दिए भाभी को, अब वो जो है पड़ोसी बताई ऐसा सब बात है, द्वारकाधीश हमारे देवर को मार लिए, लेकिन तुम किसी से कहना मत। और वो तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारिका में बात फैल गया। द्वारिका में ये बात पूरा फैल गया कि द्वारकाधीश जो है मणि की चोरी किए हैं, मणि चोर है, मणि चोर है। पूरा बात फैल गया। भगवान द्वारकाधीश जो है गर्गाचार्य जी के पास आए और गर्गाचार्य जी के पास आके कहे, गुरुदेव देखो हमारे नाम के आगे बोले मणि चोरी का धब्बा लगा है, अब क्या करें हम, बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, आपने भादो मास की चतुर्थी के चंद्रमा को देखा है? भादो माह में चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है। और जिस कथा को आप सुन रहे हो उस कथा को सुनने से कभी जीवन में कलंक नहीं लगता, जिस कथा को आप सुन रहे हो। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि बोले भाई मुझे गांव के कुछ लोगों को लेकर के जाना होगा और मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर के जाऊंगा और जो मेरे पीछे जो मणि चोरी की जो बदनामी लगी है ना, उसमें
बदनामी को दूर करना चाहता हूँ, ऐसा कहा करके गांव के कुछ लोगों को लेकर के चले गए भगवान। कहाँ चले गए? जंगल। जंगल में जब गए तब क्या देखा? जंगल में गए तब देखा प्रसेन का लाश पड़ा है, प्रसेन के गले में शेर के पंजे का निशान। आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, आगे गए तो भालू के पैर का निशान, और उस पैर के निशान को पकड़ करके आगे चलते 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 गुफा तक पहुंच गए। और गुफा तक जैसे ही पहुंचे तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा गांव वालों से कि भैया भैया आप सब यहाँ ठहरो, हम अंदर जाके देख के आते हैं। भगवान जब अंदर गए तब क्या देखा? भगवान जैसे अंदर गए तब देखा कि वहां पर जामवंत की बेटी जामवंती जो है मणि के साथ में खेल रही है, और मणि के साथ में खेल रही है प्यारे भक्तजन जामवंत की पुत्री जामवंती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जैसे ही उस मणि के पास आए जोर से चिल्ला देती है, पिताजी बचाओ। जामवंत जी आ गए, जामवंत जी आए और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। क्यों युद्ध करने लगे? क्योंकि बूढ़ा जामवंत का जो भाव है ना, इस भाव की जो बाल है इतना बड़ा बड़ा हो गया है पूछो मत। उसको सामने से कोई दिखता नहीं, ऐसा ढका है, और चरणों को देख रहे हैं केवल। युद्ध हुआ और भगवान से युद्ध करते 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 कई दिन बीत गया। भगवान युद्ध करते 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 उठाए जामवंत को पटकने लिए, और जैसे पटकने के लिए जब उठाए आंख नीचे आया तब देखा वैजंती माला, वैजंती की माला पहना हुआ है, सुंदर चेहरा है, मुकुट है। प्यारे भक्तजन तब भगवान राम ही है कह करके पहचान गए। भगवान राम ही है मेरे जो कृष्ण अवतार लिए हैं, आप मेरी अपराध को क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है। आप यहाँ कैसे पहुंचे? तब बताया मैं मणि की तलाश में यहाँ तक आया हूँ, और मणि की तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ, ये मणि मुझे दे दो, चोरी की बदनामी लग गई है। तो कहे ठीक है प्रभु, आप इस मणि को ले जाओ, लेकिन इस मणि के साथ मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो। तो भगवान ने उसकी बेटी को स्वीकार किया, और ला करके मणि को दिया। किसको? सत्राजित को। लो भैया, हमारी बदनामी कर दिए, मणि चोर करके तुमने हमारी बदनामी कर दिया है। सत्राजित कहे प्रभु इस मणि को आप अपने पास रख लो। भगवान ने कहा मैं नहीं रखूंगा, इस मणि को अपने पास तुम रखो, लेकिन इस मणि को, मणि से जो सोना निकलेगा वो मुझे ला करके देना। समझ रहे हो ना? और उस मणि को ला करके भगवान ने सत्राजित को दिया। सत्राजित ने कहा हे प्रभु आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए, आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। कहे तब सत्राजित की बेटी सत्यभामा और जामवंती के साथ भगवान का एक साथ विवाह हुआ है दोनों का। समझ रहे हो ना? दोनों का विवाह जो है एक साथ हुआ है। कितनी शादी हो गई? जोर से बोलो। 3 शादी हो गई भगवान की। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो चौथा विवाह है, चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ। ये कालिंदी कौन है? जो भैया मैं बताया था आप लोगों को बीच में कथा में, बताया था ना, कौन है कालिंदी? यमुना मैया। बिल्कुल परफेक्ट, सही बोले आप। कालिंदी जो है यमुना है, यमराज की बहन और सूर्य नारायण की बेटी। ये यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए जब यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों से मुलाकात करने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? रायपुर में है नहीं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी,
ये दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, दिल्ली का नाम था। तो भगवान गए थे पांडवों से मुलाकात करने, और भगवान अर्जुन को लेकर के गए यमुना किनारे, और अर्जुन को लेकर के जब गए तब देखा, भगवान ने पूछा अर्जुन ये कन्या कौन है जो खड़ी है, जाओ पता करके आओ। तब अर्जुन गया और जा करके पता किया, देवी कौन हो तुम? तब बताया कि बोले मैं कालिंदी हूं, यमुना, मैं श्री कृष्ण चंद्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा वो मेरे साथ आए हैं, चलो। और भगवान को नील कमल की माला पहनाती है, कौन? नील कमल की माला पहना देती है यमुना मैया, समझ रहे हो ना? यमुना मैया जो है नील कमल की माला पहना देती है भगवान को, और भगवान बन गए कालिंदी कृष्ण। बोले कालिंदी कृष्ण भगवान की जय। कालिंदी कृष्ण बन गए भगवान जो है। हा? पांचवा विवाह हुआ है भगवान का उज्जैन के राजा की बेटी। उज्जैन में एक राजा थे जिसकी बेटी का नाम था मित्रवृंदा। क्या नाम था? मित्रवृंदा। भगवान इनसे भी शादी किए। और अगले क्रम पर है नग्नजीति। नग्नजीति नाम की जो कन्या थी, प्यारे, अयोध्या के राजा के नाम था नग्नजीति। उस नग्नजीत नाम के राजा की बेटी नग्नजीति। तो राजा नग्नजीत का ये शर्त था कि मेरे यहाँ जो 7 बैल हैं, उस बैल के नाक में रस्सी डाल करके एक साथ जो नाथेगा और रस्सी लाके मुझे थमाएगा मेरे हाथ में, मैं उसी को अपनी बेटी को दूंगा। तो भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और भगवान एक साथ उस 7 बैल को दौड़ा के लाके रस्सी को उनके हाथ में दे दिए। तो भगवान को अपनी बेटी को सौंप देते हैं ये नग्नजीति को। भगवान का ये 6वां विवाह था नग्नजीति के साथ। तो भगवान को ना, भगवान का 5 ठो शादी हो गया था, लेकिन कहीं से भगवान को दहेज वहेज नहीं मिला था। 51 तो दहेज भगवान को यहीं से मिला, अयोध्या से। 10,000 गाय, 300 दासियां, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ, अनेक घोड़े, सब भगवान को मिला दहेज में। और अगले क्रम पर है प्यारे भक्तजन भद्रा। तो भद्रा जो है, भद्रा की शादी भी भगवान के साथ में हुआ है। भद्र मतलब होता है कल्याण, जो कल्याण करने वाली है। भद्रा का शादी हुआ केके देश के राजा की बेटी के साथ। 8वां विवाह भगवान का हुआ है मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ। दक्षिण भारत ये भी भगवान का ससुराल है। 8 विवाह भगवान का मुख्य हुआ है। ठीक है, कितनी शादी हुई है? 8। ये अष्टधा प्रकृति है, ये 8 रानियां। उसी समय एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था, और भौमासुर नाम का जो राक्षस था उसका दृढ़ संकल्प था, प्रतिज्ञा था। इसने इंद्र का छत्र चोरी किया है, अदिति मैया का कुंडल चोरी किया है। ये राक्षस बड़ा भयंकर राक्षस भौमासुर। ये किसका बेटा है? भूमि का। जिस समय भगवान जो है 12 अवतार लेकर के पृथ्वी को लाने गए थे ना हिरण्याक्ष के पास, तो लेके जब आ रहे थे दांतों में रख करके, और दांत में रख करके जब लेके आ रहे थे, तो उस समय ये गर्भवती हो गई थी पृथ्वी, और उसका जो बेटा हुआ उसका नाम पड़ा भौम। समझ रहे हो? तो उसको भगवान ने हिरण्याक्ष को दे दिया था। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तजन, और ये जो बालक है भौमासुर, अब इसकी माँ का नाम है, इसकी माँ का क्या नाम है? सत्यभामा। सत्यभामा ही भूमि है। और ये भौमासुर जो है, भौमासुर नाम का जो राक्षस है, तो ये भौमासुर नाम का जो दैत्य है, जो राक्षस है, इसका प्रतिज्ञा है कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। 20,000, 1-2 से नहीं, 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा, ऐसा इनका विचार है। प्यारे भक्तजन, आस पास जिनकी शादियां होती थी ना नई कन्याओं की, और नए कन्याओं की शादियां होती थी,
तो डोली से इनको गायब कर देते थे। बोलिए राधा रमण लाल की जय। आइए छोटा सा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। देर ना सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन
मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरी सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरी सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। अपने बाबा को उमड़े अपने राघव को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने श्यामा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने श्यामा को, देख कर अपने श्यामा को। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे माँ।
लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए एक बार सभी भक्त जो है हाथ उठा करके बड़े भाव से कहो, हैं? राधे राधे। आज कथा का 7वां दिन है, गौकर्ण कथक मिलाए तो 8वां दिन। अब घर जाके दिन आ गए और घर जाके दिन में घलो। अब ऐसने करो तो कैसे मजा है। अरे कम से कम हमन हा अब अगला कथा में जहाँ जाबो, कुशालपुर रायपुर में कथा है, अब वहाँ जाके कम से कम बताबो कि है कि भक्त मन हाँ बढ़िया एनर्जी चिल्ला ऐसे की कैसे शिव बाबू बने कहा तो नहीं। और कोनो ऐसने करो तुमन हाँ तो फिर कैसे मजा है। तीजो भैया गलत बोला था। आज आपके टेस्ट लेता ना हमन, आपके भाभी की आप मन की आवाज में कतक बुलंदी है, ठीक है। आप लोग कोई कुछ मत बोलना, पहले तीजो भैया और भाभी बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूंगा तो आप दोनों बोलेंगे राधे राधे करके, ठीक है। आप लोग चुप रहना सब। चलो तीजो भैया राधे राधे। अटका पान आवाज है लेकिन अभी बोलत हंसते हैं तीजो भैया, वही हर बार कहते का होती है कि नहीं। सही बोल रहे हैं। चलो सब बढ़िया एनर्जी से कहो, झूम के मिल के एनर्जी के साथ राधे राधे। ऐसा प्यारे भक्तजन देखो, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि हे राजा, भौमासुर नाम के राक्षस की ये विचारधारा थी कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूं। कितनी कन्या? जोर से बोलो। 20,000 कन्याओं से मैं शादी करूं, ये उनका प्रतिज्ञा था, प्रण था उनका। तो 20,000 कन्या इकट्ठा कैसे करें? तो आस पास जहां नई नई शादी होती थी ना, तो आसपास नई नई नवेलियों की जब शादी होती थी दुल्हनों की ना, तो डोली से दुल्हनों को ये गायब कर देता था। डोली से डोली जाती रहती थी और बीच से दुल्हन गायब है? समझ रहे हो ना। डोली जा रही है और बीच से दुल्हन को गायब कर देते थे। ऐसे ऐसे 20,000 कन्याओं को मैं शादी करूंगा विचारधारा था, लेकिन 16,100 कन्याओं को इन्होंने बंदी बना के रखा था। 16,100 कन्या को। सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि प्रभु आप आओ और आकर के आप हमारी रक्षा करो। आपसे निवेदन है प्रभु आप आओ और आप आकर के हमारी रक्षा करो, हमारी लाज बचाओ गोविंद। और जैसे ही कहे कि हमारी लाज बचाओ, तो भगवान जो है प्यारे सुंदर, इनकी लाज बचाने के लिए भगवान सत्यभामा अपनी पत्नी को लेकर के आए। और सत्यभामा अपनी पत्नी को जब लेकर के आए प्यारे भक्तजन, तो उस समय ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, इसको नरकासुर भी कहते हैं। नरकासुर
भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी है। तो इसका एक सेनापति था, उस सेनापति का 5 मुंडी था, 5 सिर। अब 5 सिर वाला सेनापति जब प्रवेश करने नहीं दिया, तब भगवान ने उस सेनापति को मारा। मुर नाम था उसका। क्या नाम था? मुर। मुर नाम का सेनापति को भगवान ने मारा, तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी। मुरारी नाम पड़ गया भगवान का। बोले मुरारी भगवान की। मुरारी नाम पड़ गया इनका। आगे जाकर के भगवान जो है सत्यभामा को लेकर के आए, और सत्यभामा को लेकर के आए हैं। अब बिना सत्यभामा के आज्ञा के बिना भगवान उसको नहीं मार सकते, क्योंकि सत्यभामा भूमि है, और भूमि का वो बेटा है नरकासुर। पहले तो युद्ध करने जब भगवान गए तो भगवान को बाण मारने लगा वो भौमासुर, और भगवान को बाण मारता है। अब भगवान को जब बाण लगा, तब सत्यभामा ने कहा स्वामी आपको बाण लग रहा है, मारो। तब भगवान ने उसका वध किया, और वध जब किया तो प्यारे भक्तजन भगवान जो है 16,100 कन्याओं को बंदीगृह से छुड़ाए हैं, है ना। तो कितने हो गए? 16,108। अब 16,108 कन्याओं, 16,108 कन्या थी ना, तो 16,108 कन्या प्यारे भक्तजन 16,108 कन्याओं में से सबके 11-11 संतान। कितने संतान? 11-11। और सबका 11-11 संतान हुआ है। 16,108 गुणा 11 कर लो आप, कितना होगा? 16,108 गुणा 11 करोगे तो कितना होगा? 1,77,188। अतकजन लेकर ही से भगवान के तिजोर दिया। 1,77,188 लेकर, है कि नहीं? हमन है कि जन 2 जन में हल्ला गान हो जाता है। कैसे शिव बाबू? इतने संतान हैं भगवान के, 1,77,188। अब उनके भी 11-11, समझ रहे हो ना? 64 करोड़ यदुवंशी थे। हाँ, कितने करोड़? 64 करोड़ यदुवंशी थे, और सबके लिए अलग अलग कमरा था। 16,108 रानियां थी भगवान की, तो 16,108 कमरा था सबके लिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आपको बता दूं मैं, ये 16,108 जो कन्याएं हैं ना, जो जेल में बंद थी, भगवान ने इनको छुड़ाया। तो ये 16,100 जो भगवान की पत्नियां बनी, ये कोई साधारण नहीं है। ये 16,100 वेद की ऋचाएं हैं, वेद की मंत्र हैं, ये कोई साधारण नहीं है। समझ रहे हो ना? वेद की ऋचाएं हैं, वेद की मंत्र हैं ये प्यारे भक्तजन। भगवान ने इनको स्वीकार किया, और भगवान के जो बड़े पुत्र प्रद्युम्न, उनका बेटा हुआ अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध नाम पड़ा। अनिरुद्ध का भी 2 विवाह हुआ है। ठीक है, हाँ, एक विवाह हुआ है बाणासुर की कन्या उषा के साथ। बाणासुर बहुत बड़ा भक्त था भगवान शंकर का, 1000 भुजाएं थी बाणासुर का, और 1000 भुजाएं थी बाणासुर का। बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, जो चित्र बनाती थी, सबका चित्र बना बना के दिखाती थी। अब उषा जो है सपने में एक दिन अनिरुद्ध को देखी। समझ रहे हो ना? अनिरुद्ध को जब देखी तो अनिरुद्ध को पति के रूप में प्राप्त करने का इनका मन हुआ। चित्रलेखा से कही कि उसका चित्र बना के दिखाओ तुम। तो चित्र बना के दिखाई, बोले हाँ यही है, इसे ला के मुझे सौंपो। तब चित्रलेखा गई द्वारिका अनिरुद्ध को लाने के लिए। अब द्वारिका में प्रवेश कैसे करे? द्वारिका में 24 घंटे सुदर्शन चक्र जो है भ्रमण करते रहते हैं। तब नारद जी को याद करती है चित्रलेखा, नारद जी आओ मेरी मदद करो। तो नारद जी आए, और नारद जी आ करके सुदर्शन चक्र से बात करने लगे। उतने में चित्रलेखा अंदर घुस गई, और उतने में चित्रलेखा अंदर घुसी, और अंदर घुस करके अनिरुद्ध को बिस्तर सहित उठा करके ले आती है। कहां?
पाताल, सोनितपुर, पाताल में रहता था बाणासुर। समझ रहे हो ना? हाँ, राजा बलि का वंशज है ये। और कमरे मिला के छोड़ देती है चित्रलेखा जो है। सुबह जब उठा, है ना, सुबह उठा कौन? अनिरुद्ध। देखा मैं कहाँ आ गया? तब उषा ने सब हाल बताया कि हमने आपको बुलाया है। सब हाल चाल बताने के बाद कहने लगी कि बोले हम आपको पसंद करते हैं और आप यहीं रहो। तो वही कमरे में रहने लगा। अब बातचीत जब करते थे, वार्तालाप, तो बातचीत जब करते थे ना, तो बातचीत करने से एक सिपाही इस बात को सुन लिया, जाके बाणासुर को बताया। बाणासुर आया और नाग पास में बांध करके रख देता है उसको। नारद जी गए भगवान के पास और भगवान के पास जाकर के कहे, प्रभु आपका नाती अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है आजकल, कहाँ है वो? भगवान ने पता किया कहाँ है, मालूम चला नारद जी ने बताया कि आपका जो नाती है वो आजकल वहां है। कहाँ? बाणासुर के यहाँ बंदी बन गया है। भगवान पूरी सेना लेकर के आए बाणासुर को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, अपनी नाती को छुड़ाने। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न सब, और इधर से भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं उसकी रक्षा करने, क्योंकि उसका भक्त है, भोलेनाथ के भक्त हैं। कार्तिक, गणेश सब आ रहे हैं। घमासान युद्ध चालू। उतने में भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जृंभणास्त्र नाम के बाण को कन्हैया ने शिव जी के ऊपर छोड़ा, तो भगवान शंकर मोहित हो गए भगवान के प्रति। और उतने में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू किया। 4 भुजा बचा था, 4 भुजा। उतने में भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर माफी मांगो भगवान कन्हैया से। भगवान कन्हैया से पूछा, बोले युद्ध का कारण क्या है प्रभु? तब बताया कि मेरे नाती को इसने बंदी बना के रखा है। तब उसके नाती को छोड़ा गया और विधिवत नाती का बाणासुर की बेटी उषा के साथ विवाह करके अनिरुद्ध को वापस लाया गया। समझ रहे हो ना? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, भगवान की जितनी पत्नियां थी ना, जो भैया, तो भगवान की जितनी पत्नियां थी सब रूठते थे, कई बार रूठ जाते थे। लेकिन रुक्मणी मैया कभी नहीं रूठी। रुक्मणी मैया भगवान से बहुत प्रेम करती थी। समझ रहे हो ना? और सब सेना लोग भी प्रसन्न रहते थे, मंत्री लोग भी प्रसन्न रहते थे कि मालकिन हो तो रुक्मणी के जैसा। हा? मालकिन हो तो किसके जैसा? रुक्मणी के जैसा। हा? मालकिन हो तो हमारी रुक्मणी के जैसे। भगवान सबको ऐसी मालकिन दे। भगवान की सभी पत्नियां भगवान से रूठती ही थी। समझ रहे हो नहीं? हाँ, भगवान की सब पत्नी भगवान से रूठते थे। एक आध बार भाभी रूठे नहीं आपसे, 2-4 बार। ठीक ठीक, जरूरी है कभी कभी रूठना, है कि नहीं? तो के बार मना है आपकी जो भी भाभी ला हमारा आर्गन वाला बने म्यूजिक मार देते कई बार। हाँ, से मजबूर हो लग जाते जो भैया हम लगा कर भी। प्यारे भक्तजन, भगवान ने विचार किया कि मेरी सब पत्नियां मुझसे रूठती हैं, रुक्मणी क्यों नहीं रूठती? सबसे ज्यादा रूठती थी सत्यभामा, सत्यजीत की बेटी सोना लेके आई है, सबसे ज्यादा वही रूठती थी, है ना? सत्यभामा जो है ज्यादा दहेज लेके आई थी, मणि था इसके पिताजी के पास। अब जिन ज्यादा दहेज लेके आते ना, देकर थोड़ा ज्यादा रुतबरी थी, है कि नहीं? अब सत्यभामा सोना लेके आई थी खूब ज्यादा। द्वारिका के खजाना में 80% शेयर उसी का था, हिस्सा सत्यभामा का। और बात बात में रूठती थी भगवान से, मैं सोना लेके आई हूँ, दहेज लेके आई हूँ करके। एक बार भगवान ने विचार किया कि मेरी रुक्मणी जो है मुझसे रूठती नहीं है, ऐसा क्या मैं बात बोलूं या कहूं कि रुक्मणी मुझसे रूठे। तब भगवान ने कहा, रुक्मणी मैया जो है भगवान को पंखा झेल रही थी, और भगवान को जब पंखा झेल रही थी ना, तब शांत भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा, सुनो रुक्मणी,
एक बात है। बोले क्या बात? मेरे प्रभु ने रुक्मणी जी से कहा, राजपुत्र स्थितः भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव है श्रीमद्वी रूपयो तारे बलो रजित है। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये किया, आपने सबसे पहले गलती ये कर दिया कि इतने बड़े बड़े राजकुमार तुमसे शादी करने आए, लेकिन तुमने इतने बड़े बड़े राजकुमार से शादी नहीं किया, मुझ ग्वाला से शादी कर लिया। हा? अरे मेरे माता पिता का पता नहीं, मेरे खानदान का पता नहीं, हा? तुमने शादी कर लिया मेरे से। हा? प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा गुस्सा ही नहीं आया है, कैसे गुस्सा दिलाऊं। तब कहा, देखो रुक्मणी अभी भी मौका है, मुझे छोड़ दो तुम। हाँ, मुझे छोड़ दो तुम। बढ़िया। पीहू साहू जी, आज इनका जन्मदिन है, इनको व्यासपीठ से आशीर्वाद भाई। पीहू इधर आओ, तुम्हारे पापा को भी बुलाओ। कहाँ रहते हैं आप? आरंग में? अच्छा अच्छा, बहुत बड़े भाई। कौन सी कक्षा में है बेटा? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने रुक्मणी मैया से कहा, राजभ्यो विपिता सुभ्रु समुद्रम शरणम गतान बल वृद्धि कृत द्वेषान प्रायत सत्य न सक्त निप्रासनान। देखो रुक्मणी, अरे मैं तो डरपोक आदमी समुद्र के बीच रहता हूँ, सबसे डर करके। बड़े बड़े राजा के भय से डर के कारण मैं यहाँ रहता हूँ। अभी भी मौका है, मुझे छोड़ दो तुम। दूसरा देख लो, अभी भी मौका है। और रुक्मणी मैया जैसे ही इस बात को सुनी, रुक्मणी मैया को चक्कर आने लगा, तो भगवान चार भुजा बना के तुरंत रुक्मणी को पकड़ लिए और जल का छिड़काव किए। भगवान ने कहा, रुक्मणी अरे हम गृहस्थी हैं और हम दोनों हंसी मजाक ना करेंगे तो हम किससे करेंगे हंसी मजाक? हम आपसे हंसी मजाक करने के लिए जानबूझ के ऐसे कहे। तब रुक्मणी मैया कहती है, स्वामी आप कहते हो कि आपने जो भी कहा ना प्रभु वो सब ठीक है। आप कहते हैं निर्गुण, ठीक है, आप निर्गुण हैं, इसलिए आपके गुण कहां से आएगा? आपने कहा माता पिता का पता नहीं, तो आपके माता पिता का पता नहीं है क्योंकि आप सारे जगत के माता पिता हैं। आप रणछोड़ हैं क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर जैसा पवित्र होता है वहीं आप द्वारिका बना करके वास करते हैं। ऐसा सुंदर भगवान ने कहा। प्यारे भक्तजन, आगे एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ जंगल गए हुए थे
और पुत्र पौत्रों के साथ में भगवान जंगल गए थे, तो वहां वन में भगवान के बच्चे खेल रहे थे। अचानक बच्चों का जो गेंद है वो कुआं में गिर गया, कुआं में। और कुआं में जैसे ही गेंद गिरा, तो कुआं में जब गेंद गिरा तो बच्चे लोग गए कुआं के पास। तब देखा वहां पर एक बड़ा सा गिरगिट था वहां पर। सारे लोग अपने पिता को बुला के लाए भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण आए और उस गिरगिट को अपने पैर से जैसे स्पर्श करते हैं, और गिरगिट को जैसे पैर से स्पर्श करे तो वो गिरगिट जो है राजा बन गया। कौन था ये था राजा नृग। राजा नृग था ये गिरगिट कैसे बना था? राजा ने बताया कि बोले प्रभु, ब्राह्मणों को मैंने बहुत सारा गौ माता दान किया। पृथ्वी में धूल के जितने कण होंगे उतने ही मैंने गाय का दान किया। एक बार क्या हुआ, मैंने जिस ब्राह्मण को गौ माता दान में दिया वो गाय मेरे पास फिर वापस आ गई धोखे से, और मैंने उसी गाय को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण उस ब्राह्मण को देख के गाय को मांगने लगा, ये मेरा गाय है। उसने कहा ये गाय मुझे दान में मिला है। लड़ाई होने लगी। तो ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया कि दान की हुई वस्तु को तूने फिर से दान किया, गौ माता को हमको दान करके फिर उसको दान किया, कह करके श्राप दे दिया। और श्राप जैसे ही मिला, प्यारे भक्तजन, तो गिरगिट बन गया। इस तरीके से प्यारे भक्तजन भगवान ने इनका उद्धार किया। एक बार बात है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी कहे कन्हैया से, बोले कन्हैया, बोले गर्मी की छुट्टी पड़ी है, चलो वृंदावन घूम के आते हैं। दाऊ जी ने कहा कि बोले वृंदावन घूम के आते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि बोले मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। तो दाऊ जी बलराम जी वृंदावन गए थे घूमने। गर्मी खूब पड़ रही थी, जैसे आज गर्मी है ना वैसे। तो बलराम जी ने यमुना जी का आह्वान किया, आओ और मुझे नहलाओ। यमुना मैया नहीं आई, और यमुना मैया नहीं आए तो दाऊ जी महाराज गुस्से में आके हल मूसल से उस यमुना को, समझ रहे हो ना, 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। 3 जगह से टेढ़ा कर दिया, और हल मूसल जब उठाए तब यमुना मैया डर के आई सामने। आज भी यमुना 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। समझ रहे हो ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने महल में थे। नारद जी ने सोचा भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, जरा मैं देखूं। नारद जी आए, और नारद जी आकर के सभी कमरों में झांकने लगे। जब सभी कमरों में नारद जी झांकने लगे ना, भगवान रहते कैसे हैं इतने पत्नियों के साथ। एक कमरे में झांके तो भगवान जो है सो रहे थे, एक कमरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे थे, दूसरे कमरे में झांके तो भगवान खा रहे थे। नारद जी ने देखा भगवान का अलग अलग स्वरूप। भगवान नारद के सामने प्रकट हो गए और कहे, नारद जी आपने हमें पहचाना नहीं? नारद ने कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, आप ही परब्रह्म हैं, आपके तो असंख्य अवतार हैं, और आप तो काम को जीत के बैठे हैं। आपके चरणों में मेरा वंदन, मुझे माफ कर दो प्रभु। ऐसा सुंदर माफी मांगा। प्यारे भक्तजन, इस तरीके से भगवान का सुंदर दिनचर्या चलता था। आगे चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर, ठीक है, जिसका आप लोगों को इंतजार है। सुदामा चरित्र। सुदामा जी कौन थे ये बताइए। सुदामा की कथा सुने हो ना आप लोग? सुदामा जी कौन है? प्यारे भक्तजन, सुदामा जी जो है भगवान के बचपन के सखा हैं। कहाँ हुआ था इनसे मुलाकात? भगवान का मुलाकात हुआ था इनसे सांदीपनी के आश्रम पर। बड़े ही प्यारे सखा थे, और द्वारकाधीश भगवान के बचपन के सखा सुदामा। प्यारे सुदामा जी महाराज बचपन के सखा थे इनके। लकड़ी तोड़ने जाते थे तो साथ जाया करते थे। आज कहीं अगर भगवान द्वारिका के राजा हैं तो कहीं न कहीं सुदामा की देन है भैया।
कहीं न कहीं सुदामा की देन है। जी हाँ प्यारे भक्तजन, कहीं न कहीं सुदामा की देन है जो आज भगवान जो है आज द्वारिका के राजा बन करके बैठे हैं। कहीं न कहीं प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, एक बार की बात है, सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में एक ब्राह्मण देवता आए थे और वो खाने के लिए कुछ सुंदर भोज्य पदार्थ मांग रहे थे। और खाने के लिए जब सुंदर भोज्य पदार्थ मांग रहे थे प्यारे भक्तजन, तब मैया ने, गुरु माँ ने कहा कि खाने के लिए कुछ पदार्थ नहीं है, लेकिन चना रखा हुआ था, चना। और उस चना को गुरु माँ जो है नहीं देती है। ब्राह्मण जान गए कि चना तो रखा है लेकिन फिर भी भूख लग रहा है तो नहीं दे रही है। श्राप दे दिया ब्राह्मण ने, जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी को मालूम चल गया था कि वो ब्राह्मण ने श्राप दिया है चना को करके। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ने गए, और लकड़ी तोड़ने जब गए तब गुरु माँ ने उसी चना को सुदामा और कृष्ण को दे दिया। जाओ, भूख लगेगा तो खाना, भूख लगेगा तो खाना, जाओ। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जब लकड़ी तोड़ने गए जंगल, भगवान को सुदामा जी ने जानबूझ के लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा दिया और ऊपर चढ़ गए जानबूझ करके। भगवान लकड़ी तोड़ रहे थे, उतने में सुदामा जी महाराज जो है प्यारे उस चना को खा लेते हैं जानबूझकर कि मेरे द्वारिकाधीश को दरिद्रता गरीबी ना मिले। समझ रहे हो ना? दरिद्रता जो है कभी मत मिले, ऐसा सोच करके। प्यारे भक्तजन, इतनी गहरी मित्रता थी भगवान और उनका। सुदामा जी जानबूझ करके उस चना को खा गए। जी प्यारे भक्तजन, भगवान जान गए सुदामा तुम जानबूझ करके खा रहे हो कि मुझे दरिद्रता मत मिले। इसी कारण सुदामा जी को दरिद्रता का जीवन देखना पड़ा उस चना, श्रापित चना के कारण। आज भगवान द्वारिका के राजा हैं तो सुदामा की बदौलत। समझ रहे हो ना प्यारे? कृष्णा शिष्य कश्यप ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण पहने रहने देना था ना। भगवान श्री कृष्ण जो है प्यारे द्वारिका नगरी के राजा हैं और सुदामा जी रहते थे पोरबंदर में। सुदामा जी रहते थे पोरबंदर के वासी थे सुदामा जी। पत्नी का नाम था सुशीला और पत्नी का नाम था सुशीला। 3 से 4 बच्चे थे सुदामा जी के महाराज, बहुत गरीब। देखो सुदामा जी के महाराज के यहाँ ऐसी गरीबी थी कि सुदामा जी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। एक पुराना फटा पुराना धोती को उसने पहन रखा था। फटे पुराने धोती को पहन करके जीवन चलाते थे। सुदामा जी महाराज जो है भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। सुदामा जी हरि कीर्तन करने जाते थे, गांव-गांव में जाते थे और भजन करते थे, कथा सुनाते थे भगवान का। आरती होती थी, भक्त आरती में जो चढ़ाते थे उसी से उनका घर चलता था। मान लो जाए गांव में आके बैठे कथा सुनाने, कोई नहीं आया,
तो उस दिन सुदामा के घर में खाना नहीं पकता था, क्योंकि जब भक्त आते थे आरती में जो पैसा चढ़ाते थे उसी से वो राशन खरीद के घर ले जाते थे। और जब कोई भक्त कथा सुनने नहीं आता था उस दिन सुदामा के घर खाना नहीं बनता था। सोचो आप, अब उनके बच्चे लोग कैसे रहते रहे होंगे, सोचो आप, विचार करो। हाँ? उनके बच्चे कैसे रहते होंगे, इतनी गरीबी थी सुदामा के घर, इतनी बड़ी भयानक गरीबी। पानी जैसे गिरा, बरसात जब होता था पूरे मोहल्ले का पानी सुदामा के घर में आके घुसता था। अब सोचो आप, ठंड चलता था तो ओढ़ने के लिए कंबल, साल, स्वेटर नहीं बच्चों के पास। गर्मी का दिन आ गया और गर्मी का दिन आया तो गर्मी में नंगे पांव चला करते थे सब बच्चे। सुदामा जी उनकी पत्नी के पास एक साड़ी था। सोचो आप, सुशीला के पास एक साड़ी था, एक ही साड़ी सुशीला के पास। अब सोचो एक साड़ी को पहन के कैसे जिंदगी जीवन जीती थी वो, ऐसी गरीबी थी प्यारे। समझ रहे ना, गरीबी जो होती है वो जीने की कठिनाई, गरीबी में जीने की कठिनाई और संघर्ष को दर्शाती है। जीवन जीने की कला को दिखाती है ये गरीबी, संघर्ष। समझ रहे हो ना, गरीबी एक ऐसा रोग है जो तन और मन को झकझोरता है प्यारे। सपनों को छोड़ना पड़ता है जब गरीबी का सामना करना होता है, तो सपनों को त्यागना पड़ता है जब गरीबी आती है। तो प्यारे भक्त, गरीबी ऐसी होती है कि आसमां के नीचे भी गरीबी की कोई पहचान नहीं होती। गरीबी ने सिखाया है हमें कि रोटी के लिए जीना है। गरीबी बड़ी भयानक गरीबी होती है प्यारे। समझ रहे हो, सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। बेचारी सुशीला मैया खेतों में जाया करती थी। धान जब कटता था ना, धान, और धान कटता था तो धान के फसल को बीनने जाती थी मैया जो है। समझ रहे हो ना, धान जब कटता था तो धान को उठा उठा करके बिन बिन करके लाती थी सुशीला मैया। कूट कूट करके उसका चावल निकालती थी सुशीला, और कूट करके चावल निकालती थी उसका सुशीला मैया जो है प्यारे भक्तजन, उसी को बच्चे को खिलाती थी। धान का जो भूसा होता था उस भूसा को भी मैया जो है संभाल करके रखती थी, उस भूसे की रोटी बना करके भी बच्चों को खिलाती थी। ऐसी गरीबी थी सुदामा के घर। सोचो आप, अब जरूरी नहीं है कि फसल जो है रोज कटे, साल में 2 बार, रबी फसल, खरीफ फसल। जब फसल कटता था तब इनको मिलता था, जब फसल नहीं रहता था तो सोचो। ऐसी गरीबी प्यारे, गरीबी बड़ी बेकार चीज होती है प्यारे। जब भूख लगता है ना, तो भूख लगता है तो जहर भी मीठा लगता है। समझ रहे हो ना, बीच सड़क एक लाश पड़ी थी, बीच सड़क में एक लाश पड़ी थी, लिखा था भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। बताओ, भूख के कारण उसकी जान चली गई। जब गरीबी रहता है, बड़ी भयानक गरीबी प्यारे जीवन में। गरीबी अगर है तो बड़ी भयानक होती है गरीबी जो है। भगवान गरीबी किसी को मत दे। गरीबी जब आती है ना तो जिंदगी जीने के तरीके भी सिखाती है गरीबी जो है। बड़ी भयानक इनके यहाँ गरीबी थी। जब बच्चे रोते थे भूख लगी है, भूख लगी है, तो गीले कपड़ों को पेट में बांध बांध करके माँ सुलाती थी बच्चों को। सोचो आप, गरीबी में जो व्यक्ति जीना सीख गया वो कभी जीवन में पीछे नहीं मुड़ सकता, वो व्यक्ति आगे ही बढ़ेगा। प्यारे, राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया, राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया, हर दर्द में जीना सीख गया।
गरीबी बड़ी भयानक चीज होती है प्यारे। भगवान गरीबी किसी को मत दे। समझ रहे हो? सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जलता था कई कई दिन तक, ऐसी गरीबी थी सुदामा के घर। सुदामा जी के घर कई दिन से चूल्हा नहीं जलता था, बताइए बाबा, ऐसी बड़ी भयानक गरीबी रहती थी। दूसरे बच्चे जब खाते थे ना तो बच्चे देख देख के रहते थे कि हम कब खाने को मिलेगा, ऐसी गरीबी थी सुदामा के घर। बड़ी गरीबी बड़ी भयानक चीज होती है जो भैया, समझ रहे हो ना? हर घर में चूल्हा जलता था लेकिन सुदामा के घर कई कई दिन से चूल्हा नहीं जलता था। सोचो आप, घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है, गुब्बारों में बिकते दिखा है। वाह रे गरीबी, गरीबी बड़ी भयानक। भगवान द्वारिका से देख रहे हैं कि सुदामा कब मेरे पास आए तो कब मैं इसका उद्धार करूं। भगवान भी देखते हैं, जब दुख और तकलीफ भगवान देते हैं ना तो भगवान देखते हैं कि सब्र करने का समय इसके पास कब तक है। समझ रहे हो ना? भगवान देखते हैं कब तक ये सब्र कर सकता है। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है एक समय तक ही सब्र करते हैं, फिर खुद दौड़ करके चले आते हैं कि मेरा भक्त कष्ट में है, मेरा भक्त जो है उदास है, निराश है। आज भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना करके आके सुदामा के घर भिक्षा मांगने। सुदामा जी नहीं थे घर में उस समय, दरवाजा खटखटाया, मैया बाहर आई, हे भगवान मांगने वाले आ गए, मैं क्या दूं इस ब्राह्मण को, मैया भिक्षाम दी। बोले महाराज मेरे घर सूतक लगा है और सूतक में दान नहीं करते। सूतक जानते हो ना, जैसे कोई खत्म हो जाता है तो 10 गात्र तक दान नहीं दे सकते आप। जैसे कोई बच्चा जो जन्म लिया है तो जब तक छठी नहीं करोगे तब तक दान नहीं दे सकते आप। मेरे घर सूतक लगा है महाराज। भगवान ने भी पूछा जानबूझ के किस चीज का सूतक बताओ, तो कहे गरीबी का सूतक। बोले अच्छा, हाँ गरीबी का सूतक लगा है मुझे। प्यारे भक्तजन, मैया की बात को सुन के भगवान ने कहा सुनो, मैंने सुना है आपके जो स्वामी है ना उनके बचपन के सखा हैं, आपके स्वामी के बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र। आप एक बार वहां क्यों नहीं भेज देते? वहां भेजो आप एक बार, आपकी सब समस्या दूर हो जाएगा। आज स्वामी जी आए और आज जब स्वामी जी आए तब स्वामी जी जैसे ही आ जाए ना प्यारे भक्तजन, तब सुशीला कहती है स्वामी आपके बचपन के सखा हैं, मुझे बताया नहीं आपने। हाँ देवी, एक बार आप चले जाओ इन बच्चों की खातिर अपने मित्र से मिलने के लिए। बोले नहीं सुशीला, मैं नहीं जा सकता, मैं उनसे मैं मांगने जाऊंगा। अरे नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं उनसे मांगने नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। स्वामी अरे इन बच्चों की खातिर चले जाओ आप, मैं मांगने कुछ नहीं कह रही हूं, केवल आपको मुलाकात करने के लिए भेज रही हूं, केवल आपको मुलाकात करना है। इन बच्चों की खातिर एक बार बस चले जाओ आप। पगली जाओ ना, तो कुछ लेके जाना पड़ता है, राजा है वो, राजा के घर, ब्राह्मण के घर, बेटी के घर और गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला मियाँ दौड़े दौड़े गई और पड़ोसियों के घर से उधारी में चावल मांग के लाती है। बहन उधारी में दे दो चावल, मेरे स्वामी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, वापस जब आएंगे ना तो लौटा दूंगी, ब्याज सहित लौटा दूंगी, दे दो मुझे। 4 घर से 4 प्रकार के अलग अलग एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई सुशीला जो है। 4 घर से अलग अलग प्रकार की चावल 4 मुट्ठी मांग के लाई। एक फटे पुराने कपड़ा में उस चावल को रख के बांधती है और बांधते बांधते कहती है, हे द्वारिकाधीश, इस भाभी की पुकार को सुन लेना आप। हर महीना में 2 एकादशी होता है, लेकिन मेरे घर ठाकुर जी, मेरे घर नित्य एकादशी होता है, मेरे घर रोज एकादशी होता है प्रभु, मेरे घर रोज एकादशी होता है। आप
देख लेना, बांध करके सुदामा को दे देती है और सुदामा जी महाराज को देती है बांध करके प्यारे। हाँ, सुदामा जी महाराज डंडा पकड़े हैं और डंडा पकड़ करके सुदामा जी महाराज निकल पड़े। हाँ? कई दिनों से खाए पिए नहीं है सुदामा जी, भूखे प्यासे। हाँ? भूखे प्यासे सुदामा जी महाराज जो है निकल पड़े प्यारे, भूखे प्यासे जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ? समझ रहे हो ना, सुदामा जी महाराज डंडा पकड़े हैं, चरण पादुका भी नहीं है, कमर झुकी हुई है, बड़ी भयंकर गरीबी है प्यारे। ये नहीं कह सकते कि सुदामा जी दरिद्र है। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके मन में संतोष की भावना नहीं। अरे सुदामा जी तो संतोषी ब्राह्मण थे, इनके पास संतोष का बड़ा गुण था। हाँ? प्यारे भक्तजन आगे जाने लगे, सोचे बड़ी दूर है, कैसे जाऊं मैं? हाँ? बड़ी दूर है, मैं कैसे जाऊं? सुदामा जी महाराज धोती फटी पुरानी धोती को पहन करके निकल गए। हाँ? सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, टूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों की एड़ियां भी फट गई है। हाँ? दुबला पतला शरीर है और सोच रहे जाऊं तो जाऊं कैसे? कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वालों। सहारा हाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हो, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी महाराज जैसे तैसे डंडा लेकर के आगे बढ़ने लगे। मार्ग में नदी पड़ती थी प्यारे। अब उस नदी को पार करके द्वारिका जाना है। अब उस नदी को पार करके द्वारिका जाना है। द्वारिका जाने के लिए नाव में चढ़ने वाले नाविक को, केवट को पैसा देना पड़ेगा। अब बिना नाव के नदी पार नहीं हो सकती। बिना नाव के नदी पार हो नहीं सकती। भगवान स्वयं एक नाव चलाने वाले केवट को स्वरूप बना करके आ गए और केवट को स्वरूप बना करके आए और उन्हें जबरदस्ती कहने लगे, अरे भैया आओ 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 आओ, हमारी नाव में बैठो, आप आओ। सुदामा जी संकोच करने लगे, पैसा नहीं है सुदामा के पास। बैठू तो बैठू कैसे, ये मुझे जबरदस्ती बुला रहा है, आओ आओ मेरी नाव में बैठो। हा? अरे भक्तजन, जबरदस्ती नाव में बैठा ली सुदामा को। और सुदामा जी को नाव में जैसे ही बैठाए, कहे भैया आओ बैठो, कहाँ जाना है? बोले द्वारिका नगरी जाना है। अच्छा, किससे मिलना है द्वारिका में? हमारे बचपन के मित्र कृष्ण से। अच्छा, आपके मित्र है, बैठो बैठो बैठो। नाव चलने लगी, ठंडी हवा, शीतल लहर। सुदामा जी सो गए। सुदामा जी सो गए, सुदामा का नींद लग गया। प्यारे भक्तजन, भगवान ने इनको द्वारिका के जंगलों तक और भगवान ने इनको द्वारिका के जंगलों में छोड़ दिया। और द्वारिका के जंगलों में छोड़ा तो द्वारिका के जंगलों में छोड़ जैसी नींद खुला, देखा अरे मैं कहां चला आया? वो नाव चलाने वाला कहां है? वो नाव चलाने वाला कहां गया? प्यारे भक्तजन, भगवान कहने लगे, वो नाव चलाने वाला मेरा कहां गया? भगवान वहां जंगल में छोड़ के चले गए। एक कदम बढ़ाया था ना सुदामा, भगवान आए कि नहीं आए? 10 कदम बढ़ा के सुदामा को छोड़ दिए और जंगल में छोड़ करके भगवान चले गए। सुदामा जी उठे और उठ करके भगवान जाने लगे। डंडा पकड़े हैं और डंडा का सहारा लेकर के भगवान जाने लगे। सुदामा जी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, जंगल में सूखे सूखे कांटे भी चुभने लगे उनको, और कांटे चुभने लगे और कांटे चुभने लगे। प्यारे
फिर भी सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे सुदामा जी जैसे आगे बढ़ने लगे, जाने लगे। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है प्यारे। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जीवन अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब भी आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। प्यारे मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई कि जंगल पार करना है। 3 महीना से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैरों की बीमारियां फट गई है, शरीर सूख गया है। बड़ी भारी चिंता में सुदामा जी महाराज, और सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। प्यारे भक्तजन, जैसे ही एक नगर दिखाई पड़ा, सुदामा जी आगे बढ़ते गए, और सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते गए। एक नगर दिखाई पड़ा। नगर में जैसे एक आदमी को पूछा, बोले भैया, बोले ये द्वारिका नगरी है? बोले हाँ ये द्वारिका नगरी है। अच्छा, कृष्ण के महल जाने का रास्ता बता सकते हैं आप? तो कहे ये रास्ता पकड़ करके चले जाओ, और इस रास्ता को पकड़ करके आप जाओ, आप पहुंच जाओगे द्वारिकाधीश के महल पास। सुदामा जी पैदल चले जा रहे हैं, और सुदामा जी महाराज पैदल चलते आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सुदामा जी महाराज महलों के पास आए, और महलों के पास जैसे सुदामा जी महाराज आए, तो 2 द्वारपाल, जय और विजय, भगवान के 2 द्वारपाल, क्या नाम उनका, जय और विजय। जय विजय खड़े हैं प्यारे, बड़े दिग्गज। अब जैसे ही द्वारकाधीश के महल के पास आए, और द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों से चर्चा करने लगे। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आइए, बड़ा भाव उस भजन को, उस बड़ा प्यारा भजन को हम सब रसपान करते हैं। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो। मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला चुका ना पाऊंगा। अरे ओ सुदामा, आज जो भी हो, जैसा भी हो ना, सब तेरी करामत है। तेरी बदौलत ही इस मुकाम पर हूं मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला चुका न पाऊंगा। ऐ मेरे कृष्ण, कैसी अनोखी है ये कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, देखी अनजानी, सुने लो रे भक्तों श्याम कहानी।
गरीबी से बुरा हाल, पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या? देखो देखो ये गरीबी कहाँ, तेरी दर पर तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। कह दो अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा कभी पा गया, इधर पे सुदामा कभी पा गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में कदीमा गया, तुम्हारे महल के कदीमा गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मैं कितना तन्हा था ऐ दोस्त एक तेरे बिना, तेरा दिल भी था खाली खाली एक मेरे बिना। कितना खुश हुआ था तू ऐ मेरे कृष्ण सुदामा के आने पर, कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर। तीनों लोग लुटा दिए चावल के इस दाने पर, चावल के इस दाने पर। है मर जाऊं श्याम ऐसे तेरे यराने पर। मैं कितना तन्हा था ऐ दोस्त तेरे बिना, मेरा दिल भी था खाली खाली एक तेरे बिना। तू जो मिला ऐसा लगा बिखरा हुआ सपना सजा, तू जो मिला ऐसा लगा सपना हुआ
ऐ सुदामा आज जो भी हूं ना सब ये तेरी बदौलत है। अरे कुछ भी कहो, ये जो दोस्ती होती है ना साहब, ऊपर का दिया हुआ एक तोहफा होता है। और ऐ सुदामा ये दोस्ती तेरे ही दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये रोशनी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है। न सर पे है पकड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सुदामा है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, अरे जाने नहीं दो कम से कम एक बार उनकी झलक तो दिखा दो, मैं दूर से देखकर ही चला जाऊंगा मेरे कृष्ण को। एक बार मोहन, सुदामा जी हाथ जोड़े और बोले, हाँ एक बार मोहन से जाकर दे कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मंगलेश सुदामा करीबा गया, सुदामा करीबा गया। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही भगवान नाम सुने सुदामा सुदामा सुदामा, ऐसे दौड़े भगवान, ऐसे दौड़े कि कहीं के कुंडल गिर रहे हैं, कहीं पे पटके गिर रहे हैं। ऐसे है प्रेम में पागल सुदामा के भगवान। और साक्षात भगवान को भी सुदामा के नाम पे परीक्षा देना पड़ा। ये तो स्वयं भगवान है और हम तो इंसान हैं। ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर किसी को इम्तिहान देना पड़ता है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा सुदामा के नाम पे। कैसी इम्तिहान होती है? दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की दोस्तों की
मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मैया रुक्मणी को अचंभित लगा और भगवान के इशारे ही इशारे में बोल रहे हैं। ये बोले भगवान ये कैसा मेहमान आ गया है, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है और अपने आप को सुदामा बता रहा है। अरे नजर ने नजर से नजर कर ली, बात कर रहे हैं मैया भगवान से। नजर ने नजर से नजर कर ली, रहे दोनों खामोश पर दोनों बात कर ली। बोले भगवान ये कैसे मेहमान आया, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, अपने आप को सुदामा बता रहा है। मैया को अचंभित लगा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब गया, ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा कलिका गया रे, हो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। मेरे महल के एक फूल तेरे चरणों में रख कर, हे भगवान क्या दूं मैं आपको, आपके लिए तो कुछ भी नहीं ला सका। मन से भाव से ले लो भगवान, अर्पण कर रहा हूँ आपको। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी कहीं जिंदगानियां। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे से मिला दे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी, और दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से एक बार बड़े करुण भाव से उस लाडली सरकार को पुकारिए और कहिए राधे राधे। और जोर से कहिए थोड़ा, राधे राधे। और जोर से राधे राधे। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारिका नगरी पहुंचे तो द्वारिका नगरी पर द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, बोले भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बड़े विनम्र से और बड़े प्यार से उनसे बात किए हैं, है ना। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं, और जो गलती से जो बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी लग जाता है। समझ रहे हो ना। कृष्ण के द्वारपाल हैं जय और विजय। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा भैया कौन सी नगरी है? बोले जी हाँ, ये हमारे कृष्णचंद्र जी की द्वारिका भूमि है। अच्छा, ओहो, तब तो मैं द्वारिका आ गया। अच्छा अच्छा। भगवान कृष्ण के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूती नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और नेत्र भर आए। बोले महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, और प्रभु तो करुणा के सागर हैं। हमारे स्वामी के मित्र जो है हमारे स्वामी के जो मित्र हैं वो आपके जैसे ही मित्र होते हैं। क्योंकि भगवान गरीबों से खूब प्रेम करते हैं। समझ रहे हो ना। भगवान जो है गरीबों से खूब प्रेम करते हैं भगवान। आज प्यारे भक्तजन, सुदामा ने कहा सुनो भैया, आप ये मत सोचना कि मैं मांगने आया हूं, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो। केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया का मुझे दर्शन करा दो आप। मैं कन्हैया का दर्शन करने आया हूं। द्वारपाल उनको प्रणाम करते कह रहे, एक बात आपसे कहे पंडित जी। बोले हमारे प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक टोक नहीं है। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के ही भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और हम आपको भीतर लेकर के जाएंगे तो इस बात का हमको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको लेके जाएंगे अंदर तो हमको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इस वक्त महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं, अंदर से सूचना मिला है कि भगवान श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर संभवतः अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट यहाँ विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वे शयन में नहीं पधारे होंगे शयन कक्ष में, तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे। आप बैठो यहाँ, प्रभु की आज्ञा जो होगी आपको आकर कह देंगे, बता देंगे। अंदर जाके देखते हैं हम। सुदामा जी बोले तुम जाकर इतना कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है, इतना कहना बस। जय विजय ने कहे जा करके द्वारिकाधीश से प्रार्थना किया। सभा लगा था, भगवान सभा में बैठे थे, अंदर नहीं गए थे शयन कमरे में। द्वारपाल आए और द्वारपाल आकर बोले प्रभु प्रणाम। बोले कहो द्वारपालो क्या बात है? तो जय विजय बोले प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने की धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अहंकार है कि हम भगवान के द्वारपाल हैं, है कि नहीं? जो नरेंद्र मोदी का चपरासी होगा उसको भी घमंड होगा कि मैं प्रधानमंत्री का चपरासी हूँ, होगा कि नहीं होगा? मुख्यमंत्री का जो चपरासी होगा उसको भी घमंड रहता है, हम सीएम के पीए हैं, चपरासी है कि नहीं? तो भगवान के द्वारपाल बने हैं ये, तो इनको कैसे अपने आप में गर्व नहीं होगा? भगवान से कहे प्रभु एक निवेदन करना है, शीश पगन झगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटियारो पाया उपासन की नहीं सामा।
द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहियो चक शोभ सुधा भिरामा पूछत दिन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है प्रभु। नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, पैरों की बिवाई फटे हुए, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है, पतना दुर्बल शरीर है और छड़ी पकड़ा है, नाम सुदामा बताया है। जैसे सुदामा नाम सुना भगवान दौड़ पड़े, अरे सुदामा आया है, मेरा सुदामा सुदामा कहा करके सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं भगवान। दौड़ते 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 7 द्वारों को 7 डंडियों को पार करना पड़ता था और भगवान जो है दौड़े 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 जाने लगे। भगवान जब दौड़े दौड़े गए और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने देखा सुदामा खड़ा है। सुदामा दौड़ के गले लगा लिए भगवान। बताइए, अरे सुदामा तुम अंदर क्यों नहीं आए? मुझे कहते तुम पैदल आए हो सुदामा, मैं लेने आता। सुदामा को सुंदर सहारा दे करके भगवान जो है, भगवान सहारा दे करके मेरे द्वारकाधीश लेके आने लगे। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सबको आश्चर्य हो गया, सबको आश्चर्य हुआ प्यारे। भगवान द्वारकाधीश जो है अंक में भर लिए, जाने कितने दिन से मिलने के लिए तरस रहे थे दोनों। भगवान लाए और सिंहासन पर बैठाए। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी थाल लेकर के आओ, पैर प्रक्षालन करना है, ब्राह्मण है और हमारा मित्र भी है। सुदामा जी महाराज के पैरों को प्रक्षालन करने के लिए प्यारे भक्तजन सुदामा जी महाराज के पैरों को प्रक्षालन करने के लिए सुंदर पात्र लाने गई मैया जो है भगवान चरणों को पकड़ करके बैठे हैं और चरणों को पकड़ करके बैठे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं? कांटे चुभे हुए हैं, पैर फटी हुई है, पैरों से खून निकल रहा है, कांटों को खींचने लगे, पैरों से खून निकलने लगा और भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। ऐसे भी हाल बेवाइन सुपग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आया तना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, ननन के जल सुपग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, ननन के जल सुपग धोए। भगवान जो है अपने आंखों के चरणों से ही सुंदर पैर धोने लगे। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा के करके करुणा निधि रोए। भगवान जो है अपने आंसुओं से पैर धोने लगे। रुक्मणी मैया लेके आई जल, सुंदर भगवान जो है पैर धोने लगे। प्यारे भक्तजन सुदामा जी संकोच करने लगे। लाला तू मेरे पैर को धो रहा है, मेरे पैर को मत धो। संकोच लगता है। भगवान बोले विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितोजित हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज मैं जो भी हूँ विप्रों के आशीर्वाद से ही हूँ, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ। और आप कहते हो कुछ चरणों को ना धो। हे प्रभु सुदामा जी आप मेरे आचार्य हैं, मेरे विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, मेरी पूजनी हैं आप। और सुंदर उनके पैरों को धोते हैं और पैरों को धो करके सुदामा जी महाराज उस जल को पान करने लगे और उस जल को पूरे महल में छिड़कने का आदेश कर दिया। धूप दीप नैवेद्य से सुंदर पूजा होने लगा सुदामा का।
आरती की गई, पुष्पमाला पहनाया गया, वस्त्र भेंट किया गया और आदि सब करने के बाद सुदामा जी महाराज प्यारे आरती पूजा किया जा रहा है सुंदर। और आरती पूजा करने के बाद सुंदर वस्त्र भेंट करने के बाद सुदामा के सामने 56 प्रकार का भोग लगाया गया। 56 प्रकार का भोग भगवान ने लगवाया खाने के लिए। और 56 प्रकार का भोग जब सुदामा जी के सामने रखवाया गया, सुदामा जी ने कहा कन्हैया इतना सारा भोग मेरे सामने तो लगवाया है, अगर मैं खाऊं तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी। अरे मुझे तो केवल तुम नमक दे दो, उस नमक को ही मैं पा जाऊंगा। भगवान ने सुंदर पकवान रखा। भगवान ने कहा बोले खाओ। तो कन्हैया दोनों संग संग भोजन करेंगे। परीक्षित दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है। एक के चरणों में सोने की पादुका है और एक के चरणों में प्यारे एक का शरीर देखो धोती 20 जगह से फटा हुआ है, एक सोने का चप्पल पहने हैं, सोने के सिंहासन वाले। बताइए बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती है, करुणा आ जाती है। भगवान जो है भोजन आदि से निवृत्त होकर सुदामा जी को ले भोजन आदि करवाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी है उनको इशारा किया आओ, उनको इशारा किया आओ। बोले सब बारी बारी से आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। प्यारे भक्तजन सब बारी बारी से प्रणाम करने लगे। प्रणाम मैं रुक्मणी सौभाग्यवती भव, प्रणाम मैं सत्यभामा आशीर्वाद, प्रणाम मैं जाम्बवती आशीर्वाद। प्यारे भक्तजन सुंदर भगवान की सभी पत्नियां आ करके आशीर्वाद लेने लगी और सुंदर आशीर्वाद लेने लगी आ करके। 400 पत्नियों को आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए। कहा कितनी और पत्नियां हैं, सबको एक साथ बुला। इतनी शादी की एक भी शादी में नहीं बुलाया मुझे। बोले अभी तो पूरी की पूरी बची है। तो कहे सबको एक साथ बुलाओ और सबको एक साथ बुला करके सुदामा जी ने एक साथ सबको आशीर्वाद दिया। भगवान सुदामा को अपने पास बुलाए, कान में कहा अच्छा एक बात बता, वैराग्य पूर्ण बात किया करते थे तुमने शादी किया कि नहीं किया? तुमने शादी किया कि नहीं किया? तुम्हारे लायक कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली? तो कहे हाँ है। कन्हैया तुम्हारी भाभी के नाम है सुशीला। अच्छा तब तो भाभी जरूर हमारे लिए कछु भेजी होगी। सुदामा जी छुपाने लगे और भगवान ने देखा, भगवान छीन लिए और भगवान छीन करके उस गठरी को खोलने लगे। भगवान छीन करके उस गठरी को जब खोलने लगे, देखा चावल के दाने हैं, तांदुल है, चने हैं। भगवान ने एक मुष्टिका सुंदर पकड़ा और खा गए। दूसरी मुट्ठी फिर उठाए फिर खा गए। एक मुट्ठी खाए भगवान तो मानो स्वर्ग की संपत्ति दे दिए। दूसरी मुट्ठी खाए तो एक पृथ्वी में छत्र सम्राट की जो संपदा होती है वो मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी मैया पकड़ लेती है हाथ। बोले स्वामी, बोले कच्चा चावल है, ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। रुक्मणी मैया इशारा करती है, बोले बहुत प्रेम आ रहा है इस ब्राह्मण के ऊपर। इशारा इशारा में कहती है बहुत प्रेम आ रहा है इस ब्राह्मण के ऊपर। भगवान ने भी इशारा में कहा बड़ा प्यार तो उस ब्राह्मण को भी किया था जो तुम्हारी चिट्ठी लेके आया था, है कि नहीं? चिट्ठी भेजी थी नहीं रुक्मणी मैया ब्राह्मण के हाथ, और चिट्ठी को प्रेम से मैं प्राप्त किया, ब्राह्मण को प्रेम से लेके आया। नहीं आता तो तुम आती क्या? तुमसे शादी होता नहीं होता? एक ब्राह्मण वो भी था। तो सुदामा जी महाराज जो है सुंदर उनका स्वागत हुआ। रात्रिकालीन बैठे अपनी बचपन की बात याद करने लगे। हम लकड़ियां तोड़ने जाते थे सखा, और हमें एक बार भरी बारिश में भी हम लकड़ी तोड़ करके लाए तो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था कि हमारे द्वारा दी गई विद्या तुम कभी नहीं भूलोगे, और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। प्यारे भक्तजन इस प्रकार सुंदर भगवान जो है सुदामा जी से हंसी ठिठुरी वार्तालाप के बाद के एक रात रुके हैं सुदामा जी द्वारिका में। एक रात्रि
से ज्यादा वहां नहीं रुके। भगवान ने जैसे उनके चावल को खाया था ना, तो विश्वकर्मा को आदेश कर दिया था कि इनके लिए सुंदर नगरी का निर्माण करो। सोने की नगरी बन गई, सोने का महल बन गया था सुदामा के लिए। सुदामा जी वापस आए, तब सुदामा जी ने वापस जब आया सुदामा जी तब क्या देखा कि बोले सोने का महल बना हुआ है, पत्नी सुशीला रंग बिरंग की साड़ी पहनी है, सोना चांदी लदी हुई है। सुदामा जी कहे तुम यही चाहती थी ना, वैभव चाहती थी, सोना चांदी चाहती थी तुम, अब बनाओ सोने की रोटी, चांदी की दाल, हीरे की चटनी और प्रेम से बैठ के खाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं कहे। सुदामा जी जाने लगे। मैं अपनी झोपड़ी ही मुझे पसंद था, मैं जंगल जा रहा हूँ। सुदामा जी जब जाने लगे, पत्नी बोली आप नहीं रहोगे स्वामी तो ये महल मेरे किस काम का, मैं भी चलती हूँ। दोनों मिलकर चलने लगे, पति पत्नी दोनों, सुदामा और सुशीला। प्यारे भक्तन, अंदर बैठे हुए थे उस महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, है सुदामा, अरे लाला ये सब वैभव मैंने तुमको दिया है, आओ। सुदामा बोले, अरे लाला ये सब वैभव तूने मुझे क्यों दिया, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा स्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को भूल जाना विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। गोविंद की याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा ये मेरा आशीर्वाद है, इसका उपभोग करो, ऐसा कहा करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी उपभोग करके अंत में परम पद धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज बताया राजा परीक्षित को कि बोले हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल में रहते 100 वर्ष हो गए पूर्ण। भगवान श्री कृष्ण के पिता विचार कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, उस पर एक यज्ञ का आयोजन करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ के समय, सूर्य ग्रहण के समय यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का जब आयोजन किया तो यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया इन्होंने, सबको बुलाया है यज्ञ में, यहाँ तक कि वृंदावन वालों को भी बुलाया है। समझ रहे हो ना, वृंदावन वालों को भी बुलाया है। और वृंदावन से सब पधारे, राधा रानी भी आई, ब्रज किशोरी भी आई, सब लोग आ रहे हैं सुंदर उस यज्ञ में। और जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ अलग अलग तंबू बना हुआ है स्थान। राधा रानी भी आई, पांडव भी आए, द्रौपदी भी आई, नंद बाबा और यशोदा मैया भी आए। भगवान भी उस यज्ञ में पधारे। भगवान अपने शिविर पे आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय शिविर के बाजू से यशोदा मैया चिल्लाने लगी, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया, कन्हैया आया है यहाँ। भगवान अपने तंबू से निकल करके दौड़ करके गए माँ, और जा करके प्रणाम किया, गले से लगा लिया। यशोदा मैया कही, लाला आज भी तू वैसा की वैसा है, नहीं बदला है तू, आज भी तू वैसे ही का वैसा है। सभी पत्नियां भगवान की आई और आकर के सुंदर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लिए। प्यारे भक्तजन, उसी समय भगवान ने माँ यशोदा से कहा था, माँ कुछ मांगना है तो मांग, मैं देना चाहता हूँ। भगवान से कहती है माँ कि बोले लाला, जब जब तू संसार में आए तब तब मैं तेरी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन अगली बार जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ, पालन करने वाली माँ नहीं, जन्म देने वाली माँ बन के मुझे भेजना, बना के भेजना। देवकी मैया से पूछा, माँ आप भी कुछ मांगो, तो देवकी मैया ने कहा मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन कराओ। तो भगवान ने मरे हुए पुत्रों का दर्शन कराया है। समझ रहे हो ना। प्यारे भक्तजन, उस यज्ञ में द्रौपदी मैया जो है भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है, पांडवों की पत्नी। अब पांडव की पत्नी द्रौपदी भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है और विवाह की चर्चा करने लगी। आपका शादी कैसे हुआ, आपका शादी कैसे, सब चर्चा पर चर्चा होने लगी। राधा जी भी आई है उस यज्ञ में, तो शिविर था राधा जी का अलग, और राधा जी का जो शिविर जो अलग था, तो राधा जी के शिविर में
उनसे मुलाकात करने के लिए रुक्मणी आदि मैया जो है गए, और रुक्मणी आदि मैया जो है उनसे मुलाकात करने गए। स्वर्ण का लोटा था, उस पर गरम गरम दूध भर करके गए थे। अब राधा जी का जहाँ शिविर था ना, वहां उनकी दासियां खड़ी हुई थी। अब दासियों को जब देखी रुक्मणी मैया आदि लोगों ने, तो उनके सुंदरता को देख के कहा कि यही राधा जी है क्या? बोले आप राधा जी हो? बोले नहीं, राधा जी अंदर है। और आगे बढ़े, आगे जैसी बढ़े तो और सखियां खड़ी थी, आप राधा जी हो? बोले राधा जी अंदर है। ललिता विशाखा को देख करके कहने लगी कि आप राधा जी हो? राधा जी अंदर है। इंदुलेखा तुंग विद्या को देखा तो कहे राधा जी आप? राधा जी वो बैठी है, जाओ। राधा जी के पास जब पहुंचे सब लोग, तो केवल सत्संग की चर्चा हुई है वहां। किसकी चर्चा हुई है? केवल और केवल सत्संग की, और किसी चीज की नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, केवल सत्संग की चर्चा। सत्संग होती है कि नहीं? आप लोग भी सत्संग किया करो। समय जब मिलता है ना, तो संकीर्तन किया करो। राधा नाम का संकीर्तन किया करो, कृष्ण नाम का संकीर्तन किया करो। संकीर्तन और सत्संग में भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकीर्तन और सत्संग ऐसा है जो आपको एक सुंदर नया राह दिखाती है। और कलयुग में संकीर्तन ही सार है, भगवान का नाम ही सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। समझ रहे हो ना? इस भाव सागर से पार होना है तो हरि का नाम सुमरना होगा, हरि का नाम तुम्हें भजना होगा। हरि का नाम जब तक नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो प्यारे भक्तजन, जैसे ही रुक्मणी मैया जो है आदि सब राधा जी के पास पहुंचे, तो केवल सत्संग की चर्चा होने लगी, संकीर्तन होने लगा। रुक्मणी मैया ने पूछा कि बोले आप सब कैसे हैं, हाल चाल कैसा है? तो वहां केवल सत्संग की चर्चा होने लगी। आइए हम सब भी छोटा सा सत्संग करते हैं, संकीर्तन करते हैं छोटा सा। बोले गोविंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग तो बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग तो बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग को बहाना है।
गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम से मिलने को सत्संग का बहाना है। राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। मैंने तुझे पा ही लिया, मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। तार से मिलने का सत्संग ही बहाना है। झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे,
झोपड़ी में पाया महलों में ढूंढ तुझे झोपड़ी में पाया सुदामा की कुटिया में, सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है। शाम से मिलने का सत्संगी बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। से मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। ओ मेरा रिश्ता पुराना सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। रुक्मणी मैया जब राधा जी से भेंट करती है तो वहां सत्संग की चर्चा चली। उसके बाद में राधा जी ने कहा कि बोले आप सब सत्संग करते हैं कि नहीं? बोले सत्संग होती है, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो और सत्संग में दृढ़ आ जाए। रुक्मणी मैया ने कहा कि हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधा जी ने कहा जब से हमारे कन्हैया हमारे ब्रज को छोड़ करके गए हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। क्या था? जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। तो कहा कि बोले ये दूध को हमारे द्वारकाधीश ने ही भेजा है। द्वारकाधीश ने भेजा है। राधा रानी जो है गरम गरम दूध को छीन करके पी गई। गरम दूध को मेरे सांवरिया ने भेजा है कह करके। रुक्मणी मैया लोग वापस आए और जैसे ही वापस आए तो देखा कि भगवान के चरणों में फोड़ा पड़ा हुआ है। रुक्मणी मैया कहे कि बोले स्वामी आप कहीं गए थे क्या नंगे पांव, जो आपके पैरों में फोड़े आ गए हैं, छाले आ गए हैं? गोविंद ने कहा ये छाले तुमने ही तो दिया है मुझे। हा? गरम गरम दूध मेरी किशोरी को पिलाया है तुम लोगों ने। हा? उनके हृदय में ही मेरे चरणों का वास है और मेरे हृदय में किशोरी राधा जी के चरणों का वास है। रुक्मणी जी जब सुनी इस बात को तो गदगद हो गई। हाँ वास्तव में सत्य बात है तिजो भैया। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम, मतलब राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। नाम दो है, चीज एक ही है। हाँ त्याग को देखना है तो किशोरी जी के जीवन में देखो, त्याग चरित्र को सुनो। देखो गोपी तो साक्षात प्रेम की प्रतीक है, प्रेम की मूर्ति है गोपी, और किशोरी जी तो प्रेम की सागर है। इसलिए सभी मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से कि राजन तुम्हारा संबंध भगवान से तीन संबंध है। पहला ईश्वर का संबंध जीव से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयं गुसाई बद्य कीट मरगट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दूसरा संबंध कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया, गर्भ से निकले तो तुम भाई हो गए। तीसरा तुम भगवान के नाती हो। तीन संबंध है। तुम भगवान के भक्त हो। चार संबंध। तुम्हारी कौन दादी सुभद्रा तुम्हारी भगवान की बहन है। बताओ कितना रिश्ता है।
परीक्षित जी ने पूछा, सुभद्रा जी और मेरी दादी और दादा का शादी कैसे हुआ था? अर्जुन सुभद्रा का बताया कि बोले सुनो, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये बात भगवान को पसंद नहीं था, तो भगवान ने कहा अर्जुन को, दंडी स्वामी ब्राह्मण का वेश बना के हमारे घर भोजन करने आना, रथ सामने खड़ा रहेगा, मेरी बहन को रथ में बैठा के ले जाना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि दुर्योधन दुष्ट पापी के साथ मेरी बहन की शादी हो। समझ रहे हो ना? ब्राह्मण भोजन करने अर्जुन आया, दंडी स्वामी ब्राह्मण का रूप बना के, और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आया और भोजन करने लगे। दाऊ जी भी आके भोजन परोसने लगे। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया महल में सभा से आपका बुलावा आया है, सभा में जाओ। सभा में चले गए बड़े भैया। कन्हैया वहां से गए और अर्जुन को इशारा किए, रथ खड़ा है, जाओ। अपनी बहन को अर्जुन के साथ विदा किया। दाऊ जी भैया गुस्सा आया कि मेरी बहन का हरण किसने किया? तब बताया कि बोले बहन का हरण करने वाला कोई दूसरा नहीं, अर्जुन ही है। क्यों? बोले भैया आप तो सब जानते हो दुर्योधन पापी है और हम अपनी बहन को थोड़ी देंगे उनके साथ, इसलिए हमने विदा किया उनके साथ। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे। आगे एकादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? एकादश स्कंद, 11वें स्कंद में। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे जो भैया, और बच्चों को संबोधित करने लगे। हाँ, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा, क्या बात बताइए पिताजी। तब भगवान ने कहा, एक व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन कहे गए हैं। ठीक है? एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एक में पिनर्थाय कि यत्र चतुष्टयम। एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन। आप लोग बैठे रहो, चना वना चढ़ाने के समय दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बैठे रहो। कथा बस थोड़ा सा बचा, कथा को पूरा कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि शाम को आंधी तूफान बारिश पानी आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, भ्रमण भी करना है, ठीक है? मैं बताऊंगा उस समय चढ़ाना, बैठे रहो आप। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एक में पिनर्थाय कि यत्र चतुष्टयम। देखो बेटा, एक व्यक्ति के पास अगर 4 चीज है और विवेक नहीं है तो वो व्यक्ति बिगड़ सकता है। अगर किसी के पास संपत्ति आ जाए, सत्ता आ जाए, सुंदरता आ जाए और उस पर युवापन, जवान, अगर वो उसके पास विवेक नहीं है तो व्यक्ति डूब सकता है, याद रखना। और ये चारों है तुम्हारे पास, और चारों अगर है और विवेक नहीं है तो तुम अनर्थ किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए बेटा सबको सम्मान देते हुए चलना। भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम था कि मेरे जाने के बाद ये मेरे जो बच्चे हैं वो दुष्ट बनेंगे, इसलिए भगवान चाहते थे कि मेरे जाने के बाद ये पृथ्वी का भार कोई मत बने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे भगवान। इसलिए पुत्रों को कह रहे हैं कि सदैव सबका सम्मान करते हुए चलना, खासकर साधुओं का, ब्राह्मणों का। साधवो हृदय मह्यम, कभी किसी का अपमान मत करना। भगवान के जो पुत्र थे वो भगवान की बात को सुन के सिर गड़ा के हंस रहे थे। भगवान ने कहा तुम सबको भुगतना पड़ेगा, जाओ। हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा तुम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे भगवान कहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। हाँ? प्यारे भक्तजन, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वो भ्रमण करने गए थे। कहाँ भ्रमण करने गए थे? प्रभास क्षेत्र में, गुजरात प्रभास क्षेत्र है, भालका वन, भालका क्षेत्र, सुंदर प्रभास क्षेत्र गुजरात में। वहां भ्रमण करने गए तो वहां बड़े बड़े संत महाराज विराजमान रहते हैं। दुर्वासा, कण्व, विश्वामित्र, अंगिरा, अत्रि, सब, कश्यप, अंगिरा, वामदेव, वशिष्ठ, नारद। भगवान के जो पोते लोग गए तो जाम्बवती का जो बेटा था साम, उसे नारी बना करके लेकर के गए हैं। उनके गर्भ में एक कपड़े के गोला आकार को बांध करके गए हैं। प्रणाम करने लगे संतों का। अब पूछने लगे, बताओ इसके गर्भ से नारी होगा कि नर होगा, लड़का होगा, लड़की होगा? पूछने लगे। संतों का प्रणाम कर करके सब संत जान गए थे, चुप थे सब। इसलिए चुप थे, भगवान का आदर करते हैं इसलिए चुप थे। लास्ट में दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा जी का प्रणाम करके पूछे, बताइए इसके गर्भ से नारी होगा कि नर होगा? दुर्वासा जी जान गए,
और दुर्वासा जी श्राप दे दिए, तुम लोग छल कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा, सारे यदुवंशी मारे जाओगे। सब डर गए, डर करके उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन को नाना, भगवान के नाना लगते हैं उग्रसेन, कंस के पिता। उग्रसेन ने कहा जाओ समुद्र में देखो, वो लोहा अगर निकल जाए तो घस के फेंक देना, जाओ। समुद्र किनारे आए सब, वाकई में लोहा निकला गर्भ से, और लोहा को घसने लगे। और लोहा को जब घसने लगे, छोटा 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 जो कण है, वो छोटा छोटा कण एरका नाम का कटीली कटीली नुकीली नुकीली कांटा वाला घास बन करके उगते गया, घसने लगे लोहा को। एक आध बार लोहा को घस के देखे होंगे, हंसिया वगा को धार किए होंगे, एक बार हंसिया कैंची को गोल बाजार लेके जाते हो नहीं, कैंची उची को धार कराने के लिए, तो देखना लोहा को जब धार करते तो छोटा छोटा कण गिरता है। वो कण जो है एरका नाम का घास बना है। छोटा सा लोहा बचा था, उसको समुद्र में फेंक दिए थे, उसको एक मछली निकल गई थी। और ये कटीली कटीली झाड़ जो पैदा हुआ, उसे उखाड़ उखाड़ करके लोग एक दूसरे को मारना चालू कर दिए, एक दूसरे को, और एक दूसरे को मारना चालू कर दिए प्यारे भक्तजन। और सब के सब भगवान के वंशज जो है मरते गए मरते गए मरते गए। आज समय आ गया है भगवान के भी जाने का, आज वो समय आ गया है भगवान के परम धाम जाने का प्यारे भक्तजन। आज अर्जुन वहां उपस्थित है, उद्धव है, सब के सब आज प्यारे भगवान जो है भालका क्षेत्र में बैठे हैं, पीपल पेड़ के नीचे विश्राम करते प्यारे। वहां पर उद्धव जी आए। उद्धव जी जान गए कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जाने वाले हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा उद्धव तुम मेरे साथ आए ही नहीं हो तो मेरे साथ जा कैसे सकते हो, तुम नहीं जा सकते। प्रभु संसार में हम कैसे रहें फिर। तब वहां पर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में बताया गया। एक बार धर्मों के ज्ञाता राजा यदु दत्तात्रेय जी से महाराज से प्रसन्न होकर के पूछे आप इस संसार में आप कर्म तो करते नहीं लेकिन संसार में रहते कैसे हो, तो 24 गुरु के बारे में बताया था। वही 24 गुरु को ज्ञान दिया। उद्धव जी से कहे कि तुम अभी बद्री आश्रम जाना और मेरे विदुर से मुलाकात करना। उद्धव जी मेरे विदुर को मैत्रेय के आश्रम भेजना। जाओ। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपको प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो कहे मुझे प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है सत्संग, सत्संग करना बस। उद्धव जी चले गए। अर्जुन आया और अर्जुन जो है आया भगवान के सुगंध को लेकर के, इत्र की खुशबू। अर्जुन आया तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन मेरे कुछ बच्चे बच्चे हैं, मेरी पत्नियों को द्वारिका से दूर लेके जाओ, मेरे जाने के बाद द्वारिका डूब जाएगा। अर्जुन भगवान की कुछ पत्नियों को लेकर जाने लगे तो मार्ग में भील लोग धनुष बाण लेकर के आ गए, आदिवासी लोग, और बाण से वार करने लगे। अर्जुन जब बाण मारने लगा तो बाण से तीर निकलने बंद हो गया, क्योंकि अर्जुन के बाण की शक्ति भी खत्म हो गई थी, भगवान छीन लिए थे। क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद कोई भी दुरुपयोग करे शक्ति का। भगवान अपनी पत्नियों को ही भील बन करके आके अपनी पत्नियों को ही हरण करके ले गए। समझ रहे हो ना? भगवान लेटे हुए हैं पीपल पेड़ के नीचे। दारूक आया, भगवान के माला की सुगंध को सूंघते हुए आया दारूक, जो सारथी था भगवान का। और दो सारथी था, वो सारथी जब आया तो भगवान उनसे कहे दारूक एक काम करो, मेरे जो पुत्र हैं, जो मेरे कुछ पुत्र बचे उसे वृंदावन ले आओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारिका डूब जाएगा समुद्र में। दारूक रोने लगा, भगवान मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं, मेरा आदेश है दारूक जाओ। शिकारी
समुद्र में जाल मारा था, वही मछली फंसी थी जिस मछली ने लोहे को गटका था। शिकारी जो है मछली को फाड़ा और उस लोहे को अपने धनुष बाण में लगा लिया था। वही शिकारी जरा नाम का बहलिया आज शिकार करने आ रहा है जंगल में। जहां पर भगवान सोए हुए हैं वहां पर वो शिकारी धनुष बाण लेकर के आया और दूर से देखा तो भगवान के पैर का जो नाखून है वो चमक रहा था। तो भगवान का जो पैर का नाखून चमक रहा था उसे ही हिरण का आंख समझ करके वो शिकारी बाण छोड़ दिया। भगवान का जो तलवा है वो सबसे नाजुक, समझ रहे हो ना, सबसे नाजुक, उसी नाजुक जगह में बाण आके लगा और भगवान श्री कृष्ण उस बाण के सहारे आज परम पद धाम जाने वाले हैं। वो शिकारी दौड़े दौड़े आया, भगवान आपको बाण लग गया, मुझे माफ कर दो भगवान श्री कृष्ण, माफ कर दो। भगवान ने कहा जरा पिछली बार तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था, इसलिए हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। भगवान आज सुधाम जा रहे हैं 125 वर्ष पूर्ण करके। भगवान का रथ, भगवान का घोड़ा सब चला गया, भगवान का सुदर्शन वो भी गया और भगवान दिव्य स्वरूप, दिव्य ज्योति बन करके भगवान संसार को छोड़ करके चले गए। प्यारे भक्तजन, दिव्य ज्योति जो निकला वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। संत कहते हैं कि वो दिव्य ज्योति भागवत में आकर के समाया हुआ है। आज भगवान जो है प्यारे भक्तजन परम पद धाम को चले गए। आज भगवान संसार को छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी भगवान कहे राजन तुम्हें और क्या सुनना है मुझसे पूछ लो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता। परीक्षित जी ने कहा हे प्रभु आपने जितनी कथा मुझे सुनाया है एक बार उसे मुझे याद दिलाओ और भागवत के लक्षणों के बारे में बताओ। तो भागवत के 10 लक्षण समझ रहे हो ना। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ऐष्णु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। राजा हमने तुम्हें प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी की जन्म की प्रसंग सुनाई, भीष्म स्तुति सुनाया। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी के वर्णन, चतुश्लोकी भागवत की कथा। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र की कथा, ध्रुव जी के वंश। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र की कथा। छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार। नवम स्कंद में सूर्यवंश राम जी की कथा। चंद्रवंश की कथा। दसम स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन, गोकुल वृंदावन मथुरा की कथा। 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद, 9 योगेश्वर संवाद, यदुवंशों को श्राप आदि आदि कथा हमने तुम्हें सुनाया। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु मेरे जाने के बाद यहाँ और क्या होगा? तब कहा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा कोई यहाँ नहीं होगा, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा यहाँ कोई भी नहीं होगा जब तुम यहाँ से चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद जरासंध के पिता बृहद्रथ जो है, ये जरासंध के जो पिता बृहद्रथ होंगे उनके वंश में अंतिम राजा होगा शुनक। वो लोग राज्य करेंगे, मंत्री ही राजा को मार मार करके राजा बनते जाएंगे। आगे इस देश पर चंद्रगुप्त, अशोक आदि राज्य करेंगे और 8 यवन 10 गोरे आएंगे यहाँ। 8 यवन और 10 गोरे आएंगे, अंग्रेजों का शासन काल होगा, देश खंड खंड हो जाएगा। ऐसा सुंदर बताने लगे। प्यारे भक्तजन, राजन कलयुग में जब कलयुग की आयु 800 वर्ष बची रहेगी तो भगवान का पुनः अवतार होगा, है ना। भगवान का पुनः अवतार होगा। कहाँ होगा? मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश में संभल तहसील में भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी भगवान कहने लगे कि अब समय आ गया है राजन जाने का। और कहा कि बोले देखो राजन
अंतिम बात बताता हूँ। भागवत कथा श्रवण के 5 फल प्राप्त होते हैं। पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत दर्शन, पांचवा परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है। सुखदेव भगवान वहां से चले गए, उसी समय तक्षक नाग आ रहा है और तक्षक नाग आ करके डस लिए किसको? परीक्षित को। परीक्षित जी का जो आत्मा है, वो परीक्षित जी का आत्मा तो पहले ही चला गया था, भगवान में समा गया था। नश्वर शरीर को, इस नश्वर शरीर को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद तक्षक नाग आ रहा था ना, तो बीच में कश्यप ऋषि जो है उनको रोकने लगे, मत जाओ। कश्यप ऋषि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, तक्षक नाग अपनी शक्ति का। तक्षक नाग हरे भरे पीपल के वृक्ष को डसा तो सूख गया। कश्यप ऋषि उस पर जल डाले तो वो हरा भरा हो गया। आकर के ब्रह्मादि देवताओं ने बताया कि बोले जाने दीजिए, एक ऋषि का श्राप है, उसे पूर्ण करना है। तो श्रृंगी ऋषि का श्राप है, उसे पूर्ण करना है, जाने दीजिए कहे। और सुंदर प्यारे भक्तगण, परीक्षित जी की जो आत्मा है वो परमात्मा में पहले ही समा गया था। शरीर को, नश्वर शरीर को डसने के लिए तक्षक नाग आया और उसे डस लिया। परीक्षित जी की मोक्ष हो गई प्यारे। और परीक्षित जी की मोक्ष हुई। इसके बाद परीक्षित जी के जो पुत्र हैं जन्मेजय, ये संसार के सभी सांप को मैं मार दूंगा, ऐसा कहा करके सांपों के नाम से यज्ञ करने लगी। आस्तिक मुनि आकर के रोके कि मत करो यज्ञ, अच्छी बात नहीं है। तब यज्ञ रुका प्यारे। और भागवत कथा आज आपने भी सुना है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 12 स्कंद की ये कथा आज यहाँ पूर्ण होती है। ठीक है, बोलो भागवत भगवान की जय। आइए एक अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे साथ सब बोलो। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमाभि हरे परम। सब लोग जो है हाथ को उठा करके भूल चूक की माफी मांगो भगवान से। कहो हे भगवान, कथा के दौरान हम लोग से बहुत गलती हुई है, मोबाइल फोन बजा है, कथा में खूब जमाई आई है, खूब सोए हैं, कथा में ध्यान नहीं रहता है, कथा के बीच में उठ करके जाते हैं। इन सब गलतियों को आप माफ करो भागवत भगवान, ऐसा कहो। मेरे साथ बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरिये नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, नारद जी महाराज की जय, सौनक जी महाराज की जय, श्री सुत जी महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय, 88,000 संत महात्मा की जय, साहू परिवार की जय। तो यहाँ कथा जो है पूर्ण हुआ। अब आप लोग जो है क्या करेंगे? तुलसी वर्षा। जाने अनजाने जो गलती होती है, भूल चूक की माफी तुलसी से, तुलसी वर्षा करेंगे। तुलसी को सोना माना गया है, तो तुलसी का दान करोगे तो स्वर्ण का दान माना जाएगा। ठीक है, तब तुलसी वर्षा के बाद जब तुलसी चढ़ाने आओगे ना, तब उसी समय आप लोग चना को चढ़ाना, या सुदामा जी के हाथ में देना है तो सुदामा जी के हाथ में देना है, वहां चढ़ाना है तो वहां चढ़ाना। तुलसी चढ़ाना है, चना चढ़ाना है, और साथ में चढ़ोतरी भी करना है। एक साथ सब करना है आप लोगों को। तो आयोजक परिवार से मैं निवेदन चाहूंगा कि तुलसी पत्र को बंटवाने का कार्य करिए। ठीक है, और आइए तुलसी पत्र बंटवाने के साथ साथ एक बड़ा प्यारा भजन, भारत में फिर से आजा ओ गौवा चराने वाले, बड़ा प्यारा सुंदर भगवान को याद करते हुए इस भजन को गाते हैं। और तुलसी को आप लोग जो है सबको बंटवाइए। ठीक है, पेपर में, न्यूज़पेपर में फटाफट बंटवाइए।
श्री राधे। तुलसी को वितरण करिए। शिव बाबू तुलसी वितरण करो सबको। परीक्षित जी से पूछिए तुलसी कहाँ है। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर सगाजा गौआ चराने वाले, गौआ चराने वाले। सोते को फिर उठा दे गौआ चराने वाले, बंसी बजाने वाले। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुष्काल पड़ रहे हैं। फिर कष्ट सब मिटा जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले।
जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, वो तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता के गाने वाले, गौवा चराने वाले, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, गौवा चराने वाले, गीता के गाने वाले, गौवा चराने वाले, भारत में फिर से आजा गीता के गाने वाले, गौवा चराने वाले, ओ भारत में फिर से आजा गीता के गाने वाले, गौवा चराने वाले। चलिए तुलसी वर्षा करेंगे। तिजो भैया तुलसी पहुंच गया आपके पास। राधे राधे। तुलसी जो है आप लोग रखे हो, तुलसी वर्षा करना कैसे है सुन लीजिए। तुलसी का एक पत्ता कहीं नीचे गिर गया तो तुलसी वर्षा का फल नहीं मिलता। तो तुलसी जो है जमीन पर तुलसी का फूल या पत्ता ना गिरे, ख्याल रखना। तुलसी को तोड़ के जब डालते जाओगे तुलसी खत्म हो गया तो उसी चढ़े हुए तुलसी को फिर से आप डाल सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः ऐसा कह करके तुलसी डालना है, चढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। और तुलसी वर्षा करते तक बातचीत नहीं करना है, शांति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके तोड़ तोड़ के डालना है, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए सभी भक्त मिलकर तुलसी वर्षा प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो तुलसी है जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए और नाखून से नहीं तोड़नी है तुलसी को। ध्यान दीजिएगा, नाखून का प्रयोग न करें, जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। मन में ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करते हुए, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए एक पत्र छोड़ते जाएंगे आप लोग। आइए प्रारंभ करते हैं, छोड़ना प्रारंभ कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं किवृत्यार्तिहं प्रणतवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। आइए सभी एक एक पत्र चढ़ाते जाएंगे, छोड़ते जाइए पेपर में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्दरणगम्यं वन्दे विष्णुं भविवर्णं सर्वलोकैकनाथं। श्रीगणेशाय नमः, श्रीवेदपुरुषाय नमः, श्रीगुरुशरणकुलः श्रीपरमात्मने नमः। हरि ओम। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमन्त्रस्य यस्मरणमात्रेण जनसंसारवन्दने मुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे नमः। समस्तभूतानामादिभूताय भूर्दयानिकरूपाय विष्णवे विष्णवे वैसम्भाय वाचा सत्ताधर्मणे सेदिनं भावनानि सर्वदा युधिष्ठिरा सन्तर्वविष्टा युधिष्ठिरवाचा किमेकं देवतं लोके किमापिकं कारणस्वन्ताकं कमर्चिद्धा प्रभुर्यात्मानस्वां किमे धर्मधर्मधर्माणां धर्माधर्मपूर्णपदाय सुन्दरवन्दर विष्णुमाधवधर्मदेवदेवन्तमनन्तपुरुषं जुवानां शास्त्रेण पुरुषां भक्त्या पुरुषं ध्यान समर्पसिचाय मानस वेदानदान विष्णु सर्वलोकम ऐश्वर्य लोकाधिपति वर्णितं सर्वदुःखादिको देव ब्रह्मणं सर्वधर्मकं लोकानं प्रतिवर्धनं लोकनाथं अद्भुतं सर्वभूतं वरवं एजमि सर्वधर्मानन्दं वदिर्मोदवादाय पंडितगायतं सदा परमयो तेजा परमयो माधवा परमयो ब्रह्मवर्मयो वराणि पवित्राणं भद्रं च मंगलां च मंगलां देवतं देवतानं च भूतानं च योगदायता सर्वाणि भूतानि देवतात्मिकां यद्विषयं जानते भूतने वायु च शिरो अपना च भूतते विष्णु नाम साधं विष्णु नाम यदि नाम निगुणात्मिका जीवेर्गतानि तानि विचामि उदयं विश्वशूरकारो भूतव्यावर भूतकृत भूतविद्वावर भूतात्मा भूतभावन भूतात्मा परमात्मा चक्रानं परमागते अव्याभूताचक्षुरेव च योगे योगदानि प्रधान पुरुषस्वरा नारसिंह गौश्रीवन केशव पुरुषोत्तमा रवाद्रवज्रस्थान भूतरव्यास संवरादिता स्वराक्षम हस्बना स्वयं भूतरम दरादिता स्वराक्षम हस्बना प्रदातम ऋषिकेश ब्रह्म विश्वकर्म मनुष्य ज्योतिराग्रह सविता कृष्ण लोहिता च प्रवृत्तना विद्या पवित्रम धर्म ईशान प्राणदा कृष्ण ज्येष्ठा ज्येष्ठा प्रवृत्ति हिरण्यगर्भ भूतवर माधव मधुसूदन ईश्वर विक्रमी धर्मी मेधा विक्रम कमाल उत्तम मधुरा तथा कृतवर्तना सुरेशधरण विश्वराम ईश्वरेदा पितामरा अष्टम सर्वव्यारा दर्शना सुरेशराम प्रजाकवयात तत्व सर्वयोगी निवृत्ता सर्वशर्वना सत्यासन्ना सत्याचमात्मा संविदांजया मुंडिरा कर्म विजयकर्ते रुद्रभूषरा प्रभो विश्व योगी सुजी सर्वां सर्वदा कृष्ण भारतवा कृष्ण जन्मानो नारदना वेदा 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 लोकादक्ष चतुरादक्ष लोकादक्ष प्रजाहि विष्णु विश्वकर्मा
शत्रुघ्न दर्शना काला वर्ष परिग्रह संवत्सर 24 राम दक्षिणा विस्तार चक्र चक्र अमानी योग ज्ञान भगवत विष्णु
वयंती अवृतागम नदयान्ति मनोरम दस्सदिति श्रीमद् महाभारते शस्त्रनायनायाम वैगरण्यान्योन सैद्रणिकान पार्वती युधिष्ठिर संवादे विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र हनुमंत्र हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् और वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की राधा रानी सरकार की जय। सभी तुलसी पत्र एकत्रित कर लेंगे। एकत्रित कर कर भगवान के चरणों पर सामने आपके बांके बिहारी बड़े रखे हुए हैं, उन आसन पर आप लाकर चढ़ा देंगे चरणों पर। मुख्य परीक्षित जन तुलसी पत्र को व्यास मंच पर लाने की कृपा करें और चढ़ोतरी की कार्यक्रम आगे बढ़ने वाली है। परीक्षित जन ऊपर आ जाएंगे, दोनों पति पत्नी। बारी बारी आते जाएंगे सभी भक्तगण। पोटली जो सुदामा जी की पोटली है उनको अर्पण कर दे भगवान की शरणों में, और जो तुलसी पत्र है भगवान की शरणों में अर्पण कर दे। केवल मुख्य परीक्षित जन और उनके परिवार वाले जो हैं उनके बच्चे ऊपर आ जाएंगे और परीक्षित जन ऊपर आएंगे, चढ़ोतरी के संकल्प करेंगे, तुलसी पत्र भगवान की शरणों पर समर्पित कर दें। आइए संकल्प करते हैं चढ़ोतरी की। निवेदन करो जो भी चढ़ोतरी के सामान है सामने रख दीजिएगा। चलिए बोलेंगे ओम, बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणिया प्रारार्धे सरसिद्वारा कलवे वयवशमंदरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कृतं चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला अंडरगर्णगा महावीर विक्रमादि 2082 चित्तार्थ संवत्सर उत्तरायण रवि ग्रीष्मऋतुम वैशाख मासे हेतुवे कृष्णपक्ष षष्ठ्यां गुणिता रविवासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे शुक्ल योगे गर्गरण हेमकरराशि चंद्र वृषभ राशि सूर्य वृषभ राशि देवग्रह अन्येष शुक्रेषु यथा यथा राशि तेजो तत्सो एवं ग्रहगण विशिष्टायां सो महामुन्नम यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपना नाम का उच्चारण करिए। जिस मनोकामना से आपने यहाँ दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान कल्याण हेतु पूजन कर रहे हैं उनका उच्चारण कीजिए। आइए मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी क्षीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति काम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ
पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति मम रोग दोष मृत्यु परिहार पाप क्षय पूर्वकम संपूर्ण भागवत कथा श्रवणस्य पूजनस्य फल प्राप्ति मम सह परिवार कल्याण हेतु सुख शांति निमित्त्यर्थे मम पुत्र पौत्रादि प्रास्य रूपेण अहम यादृश श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्तम दिवसस्य पूजनस्य चढ़ोत्रीयां संकल्पम अहम करिष्ये। हाथ में पकड़ा देंगे। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवं सुप्रसिद्ध दैवैति दूरंगम ज्योतिगं ज्योतिरेखंदन में मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम संसिद्धरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु। शुभ शांतिर भवतु बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए बारी बारी आप लोग भी आते जाइएगा। जो भी आपको चढ़ोतरी में चढ़ाना हो भगवान के पावन चरणों पर यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी चढ़ोतरी के रूप में आपको चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं। आप आकर बारी बारी आते जाएंगे। चढ़ोतरी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। निवेदन करूं आरती की तैयारी रखिएगा। तत्पश्चात तुरंत ही आरती होगी और तुरंत ही हम लोग निकलेंगे कहाँ? शोभा यात्रा में भगवान का बारात निकलेगा यहाँ से साहू भवन से। भगवान भागवत भगवान की बारात निकलेगी यहाँ से। तो निवेदन करूं आरती तैयार करके रखेंगे। 3 पाटा रखेंगे। 3 चौक छोड़ देंगे यहीं पर सामने चौक लगा दीजिए। 3 पाटा रखला देंगे। आइए बारी बारी आते जाएंगे। चढ़ोतरी कार्यक्रम आगे बढ़ा दीजिएगा। जय श्री कृष्ण जय राधे जय घनश्याम हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। आप लोग जो हैं तुलसी पत्र को भगवान पर चढ़ा सकते हैं और जो चना की पोटली लाए हैं उसे भी सुदामा जी को भेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन जिन भक्तों को चढ़ोतरी करना है आप लोग चढ़ोतरी कर सकते हैं। जिनको द्रव्य चढ़ाना है, मुद्रा चढ़ाना है, अन्न चढ़ाना है, जो जो भगवान पर चढ़ाना है आप लोग चढ़ोतरी कर सकते हैं। और अभी आरती के बाद नगर भ्रमण होगा। उसके बाद कल जो है प्रातःकालीन 11 बजे